यस कौशिक जी, अगर सब लोग तैयार है तो हम लोग स्टार्ट करें या थोड़ा रुक जाए? बिल्कुल 8:03 हुए हैं, सो लेट्स स्टार्ट बाय 8:05। ओके डन। तो हमारे पास 2 मिनट है आपस में बात करने के लिए। मुद्दा क्या है आज? मुद्दा क्या है? मुद्दा सर, मुद्दा ये है कि कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन लोग मुद्दा बना रहे हैं तो उस मुद्दे को सॉल्व करना है। बिल्कुल, जस्ट यहाँ पे सवाल ही खत्म। हम स्पेशल सवाल लेते हैं, मुद्दा हो ही नहीं सकता। सेशन लेते हैं। अगर कोई आंसर में तो मुद्दा हो ही नहीं सकता। एक बहुत सिंपल चीज है डिलन सर, दरवाजे का काम चल रहा है और लोग कहते हैं कि मेरा दरवाजा नहीं लग रहा। अरे भाई, कड़ी कुंडी तो लगने दे, तभी तो ताला लगा पाएगा। अभी कहते हैं ना, पेशेंस की जरूरत है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, जस्ट पेशेंस। आज तो ये आपके वो आज जो पेशेंस वर्ड है ना, इसमें मुझे आज दीपम भैया की याद आ गई। दीपम चावड़ा जी हमेशा कहते थे ओ पेशेंस। ओ पेशेंस एक ये प्रोडक्ट है ऑन पैसे का, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है बेसिकली, ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ प्रोडक्ट है ओ पेशेंस। तो इस पेशेंस में बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ, ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है बेसिकली। ओ पेशेंस जो है, और ये सबके बड़े काम का प्रोडक्ट है असल में ये वाला, ठीक है। तो जिसमें थोड़े थोड़े करके इसको रेडी किया गया है, जिसमें शानदार रिजल्ट मिल रहा है। जिसमें ओ पेशेंस आएगा, उसके लिए ऑन पैसे बहुत बढ़िया होने वाली है। या नीरज कहाँ है हमारा? एक और ओ पेशेंस कहाँ है? नीरज आ गए सर, आ गए सर। अच्छा नीरज, अपनी फोटो बदलो यार, अभी ये बहुत पुरानी फोटो हो गई है। नीरज इस समय ओ पेशेंस नहीं है, वो नीरज इस समय ओ फायर है। नीरज देखो, ये फोटो आधा सिर कटा हुआ तुम्हारा, अब ये बहुत पुरानी हो गई है। नहीं सर, अच्छी लगती है यही फोटो उसको। उसका टी शर्ट जो है ना, उसके ऊपर जो उसने लिखा हुआ है वो बहुत प्यारा है। ओ अच्छा, हाँ, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। बिलीव इन योरसेल्फ समथिंग है मेरे ख्याल से। बस यही करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। हाँ, तो ये उसकी एनर्जी का कारण है, इसीलिए वो इसी फोटो को रखता है। ये भी हो सकता है, ऐसा ही है, यही ऑन पैसिव है। कौशिक जी शुरू करें? यस यस यस, वी कैन स्टार्ट। नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ओवर टू योगिनी जी, प्लीज आइए, मंच आपका है। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस सेशन में सभी ब्रांड एम्बेसडर्स, सभी फाउंडर्स, पैनलिस्ट, विलन जी, सभी का आज के सेशन में स्वागत है। हम सभी लोग आज की तारीख में अगर किस चीज से अगर उत्सुक है बहुत ज्यादा, तो वो है ओमेल का रजिस्ट्रेशन। और सबके क्वेश्चन आंसर, सबके कॉल्स, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आपको बिना किसी दिक्कत से आप ओमेल में रजिस्ट्रेशन कर पाओ, ओनेट में रजिस्ट्रेशन कर पाओ, और वो लॉग इन आप सही तरीके से एक्सपीरियंस करो। और जब आप जब आप ओईएस में जाओगे, इकोसिस्टम में जाओगे, तो वो जो फर्स्ट नजरिया आपके सामने आता है, वो देखने के लिए हमने इतना इंतजार किया है, वो सब चीजें देखने के लिए। और वहां पे स्मूथली आप किस तरह से जा सको उसके बारे में ऑन जानकारी, कुछ सवाल जो है शायद आज के तारीख में आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं हमारी तरफ से कि आपको सही पूरी इंफॉर्मेशन उसकी दे सके यहाँ से। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे शीनू को इनवाइट करना चाहते हैं। शीनू जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है और द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग आज आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, चाहे आप जूम के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, या फिर यूट्यूब के थ्रू, या फिर किसी भी अनदर मीडिया के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। एंड आई एम डेम श्योर कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड बहुत नेचुरल प्रोसेस है, और होने भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी चीज के बारे में जान पहचान कर ही नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चंस होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली उनके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर अभी हमारे साथ बहुत सुपर अमेजिंग गेस्ट लीडरशिप जुड़ी हुई है, जिनमें कि हमारे डिलन सर हैं, योगिनी दी है, मुकुंद काबरा सर हैं, पल्लवी जी हैं,
जस्ट अ मिनट, कौशिक सर हैं, पटेल सर हैं, नीरज सर हैं, संग्राम सर हैं, एंड यस केडी सर को कैसे जस्ट वी कांट फॉरगेट, जिन्होंने हम सभी लोगों को एक अलग लेवल की स्पीच डिलीवरिंग सिखाया है, वो पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर केडी शुक्ला सर भी प्रेजेंट है। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ, एंड इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सभी लोगों के मन में, लाइक लीडर्स तो जानते हैं, जस्ट पूरी कोशिश कर रही हैं कि सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। तो यस, आज का जो सेशन है उसी थीम को नजर रखते हुए रखा गया है। तो जितने भी हम सभी लोग अभी फाउंडर्स हैं या फिर मैं कहूँ तो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हम सभी लोग अभी इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी ऐसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो ऑलरेडी इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर चुके हैं, बट स्टिल हमारे साथ काफी ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो इकोसिस्टम में एंटर करते वक्त बहुत सारी मतलब कुछ एरर्स को फेस कर रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। सो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बट आज का जो वेबिनार है मैं उस वेब कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू करना चाहूंगी जिस वेब कॉन्फ्रेंस से हम सभी लोगों को एक अल्टीमेट और सुपर लेवल की पावर मिली है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। लाइक अगर आप लोगों ने उस वेब कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, वो ग्लोबल लेवल की थी, एंड उस ग्लोबल लेवल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप सभी लोगों ने एक अल्टीमेट लेवल की लीडरशिप के साथ एक अल्टीमेट और सुपर लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ऑब्जर्व किया होगा। एंड मैं आप लोगों को अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जब मैं कॉन्फिडेंस वर्ड को बोलती हूँ तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही किसी के अंदर डेवलप नहीं हो जाता है। कॉन्फिडेंस अगर वहां पर जो डॉक्टर सोहा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी या फिर जितनी भी हैदराबाद की टीम थी और जितने भी बैक एंड में जो उस काम को उस मतलब वेब कॉन्फ्रेंस को ऑपरेट करने में लोग हेल्प करवा रहे थे, सभी लोग बराबर के हकदार हैं कि आज हम उस लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ ओन पैसिव को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा खुशी की बात है। बट अभी यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनके पर्सनल लेवल पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लाइक स्क्रीनशॉट्स हैं जो अभी वो शेयर करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, किसी को ओमेल रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, किसी को ऑल्टरनेट ईमेल का समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या करें, क्या फिल करें। सो डोंट वरी, अभी उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो देखिए, जो भी हमारे ओन पैसिव के आसपास चल रहा है, इनफैक्ट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जो भी ओन पैसिव के अंदर चल रहा है वो सब कुछ इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होता है। हम ब्रांड एम्बेसडर्स भी इस इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इनफैक्ट जब हम अपने OES के अंदर एंटर करते हैं, तो जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करते हैं तब से ही हम सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीजें उस लेवल की बिल्कुल भी नहीं रही है जिस लेवल की हम लाइटली ले लेते थे कुछ चीजों को, तो वो अभी यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लाइक कुछ फाउंडर्स ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने प्रॉपर सक्सेसफुली कर लिया है, बट अभी वो बोल रहे हैं कि पासवर्ड अपने को समझ आने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप किसी चीज को सीरियस नहीं लोगे तो डेफिनेटली ये आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलने को आने वाली है। तो अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेते हैं, या तो आप लोग अपनी एक डायरी लगा लीजिए, वहां पर आप सभी लोग अपने ईमेल एंड पासवर्ड को प्लीज प्लीज सभी लोग ध्यान से रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। इतनी ज्यादा जरूरी होने वाली है जितने आपके चिल्ड्रंस आप सभी लोग के, यानी जितने आप लोगों के लिए बच्चे आप लोगों के जरूरी है। क्या आप अपने किसी बच्चे को कहीं पर भूलते हैं? अगर मैं किसी भी ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन करूं कि क्या आप अपने किसी बच्चे को कहीं पर भूल जाओगे, तो सभी लोगों का आंसर होगा नो, हम नहीं भूलते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारी लाइफ में उनका एक अलग लेवल का इम्पोर्टेंस है। तो ये एक अलग लेवल की इंपॉर्टेंस हम सभी लोगों को मोटिवेट करती है कि उसकी तरफ हमारा कंसर्न बढ़े। तो इसी तरह हमारी जो ईमेल है, पासवर्ड है, इसकी तरफ अभी हमारा कंसर्न बढ़ना चाहिए। इसको हम अभी थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू करें। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लोग अभी सिस्टम के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं उनको एक प्रोसेस अभी बताना चाहती हूँ। लाइक जब आप OES के अंदर एंटर करोगे, लाइक O फाउंडर्स में जब आप एंटर करते हो, तो पॉपअप मैसेज को जब आप ओके करते हैं, तो वहां पर आप सभी लोगों को OES लॉगिन करने का ऑप्शन नजर आता है। डायरेक्ट आप लोगों को वो OES में लेकर आ जाता है। तो वहां पर आप सभी लोगों को नेम का ऑप्शन शो होता है, देन इसके बाद आप लोगों को ओमेल का ऑप्शन आप लोगों को शो होगा, पासवर्ड,
ऑल्टरनेट मेल, कंट्री एंड फोन नंबर। तो ये चीजें जरूरी है आप लोगों को वहां पर फिल जब आप करोगे। तो काफी सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको ऑल्टरनेट मेल का समझ नहीं आ रहा है कि ऑल्टरनेट मेल का क्या करना है, यहाँ पर हम क्या फिल करें। तो फाउंडर्स देखिए यहाँ पर अपनी ऑल्टरनेट मेल में हम क्या कर सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आप सभी लोगों के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट कर रही हूँ कि देखिए जो मैंने किया है अपने बिहाफ पे। तो ऑल्टरनेट मेल में आप लोग फिल कर सकते हैं जो आप लोगों ने अपनी पहले ओ फाउंडर के अंदर मेल आईडी को, चाहे वो जीमेल का हो चाहे वो याहू का हो, तो वो आप लोग ऑल्टरनेट मेल के अंदर फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक अपना न्यू आईडी भी क्रिएट कर वहां फिल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई वरी नहीं है। बट मैंने आप लोगों को बोला कि ओ फाउंडर का मेल ही वहां पर फिल करिए, वो इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को रिमेम्बर करने में थोड़ा इजी रहे, ताकि आप सभी लोग उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस में प्रॉपरली ला सको कि यस मुझे अभी याद है। देन इसके बाद कंट्री एंड फोन नंबर आप सभी लोगों को पता ही है कि आप लोगों को क्या फिल करना है। इसके बाद आप लोग सक्सेसफुली जब उसके अंदर एंटर कर जाओगे तो काफी लोग हैं जो एंटर कर जाते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एंटर नहीं भी कर पा रही हैं। तो जो एंटर नहीं कर पा रही हैं उनको कुछ एरर यानी कि कुछ बग्स फेस करने को मिल रही हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं यहाँ पर भी देख लेती हूँ। देखिए जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन यानी कि जो एरर सबको लोगों को फेस करने को, सबको नहीं कुछ लोगों को फेस करने को मिल रहा है, वो ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन को अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज जब वहां पर आपका ओपन होता है तो जब आप अपना वहां पर नेम लिखते हैं तो नेम के अंदर आप लोगों को आपका जो रेड लाइन है वो शो करता है। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो बात ये है कि जब आप उस रेड लाइन को फेस करते हैं तो आप लोग या तो किसी स्पेस को क्रिएट वहां पर कर रहे हैं, तो इसको आप लोगों को इरेज करके जब आप दोबारा से अपना विदाउट स्पेस अपना नाम वहां पर एंटर करोगे तो सक्सेसफुली आप लोगों का जो वो रेड लाइन है वो वहां से बिल्कुल हट जाने वाला है। तो ये जो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आप सभी लोगों को ये फेस करने को मिलेगा। कुछ ही समय में ये बिल्कुल जो चीजें हैं, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम या फिर एरर्स आप सभी लोगों को फेस करने को मिल रही हैं, ये बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे आप सभी लोगों को ऑन पैसिव का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है कि ऑन पैसिव कितना एथिक्स के साथ डे वन से अपनी हर प्रोसेस और अपनी हर एक्टिविटीज को फॉलो कर रही है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी इंसान, कोई भी फाउंडर या फिर मैं कहूँ तो ब्रांड एम्बेसडर्स पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाने वाला है। ये ऑन पैसिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑन पैसिव का फेथ है कि आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुली OES के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा सेकंड अगर मैं कहूँ तो एरर सभी लोगों को फेस करने को मिल रहा है, लाइक सेकंड मोस्ट कॉमन है जो ये सभी लोगों को, मतलब मैं सभी को नहीं बोलना चाहूंगी कि कुछ हमारे प्यारे ब्रांड एम्बेसडर्स है जिनको ये चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि ईमेल जब वो रजिस्टर करते हैं तो उनको शो हो रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, उनको मतलब अपने डेस्कटॉप या फिर फोन की जो स्क्रीन है उनके ऊपर नजर आ रहा है कि जो ये ईमेल आप लोगों ने एंटर करी है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो फाउंडर्स यहाँ पर भी नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये दिख रहा है, ये एरर आ रहा है अपने डेस्कटॉप या फिर अपनी स्क्रीन पर कि ईमेल ऑलरेडी ये रजिस्टर हो चुका है यानी कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो कोई दूसरा ब्रांड एम्बेसडर्स इस मेल के थ्रू यहाँ पर एंटर हो चुका है इकोसिस्टम के अंदर। तो मे बी आप सभी लोगों को ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर इस एरर की वजह से देखने को मिल रहा है। देखिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं आप सभी लोगों के सामने इसको प्रेजेंट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो ऑप्शन है यानी कि जो एरर है वो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कोई अलग ब्रांड एम्बेसडर्स है वो अपनी इस नेम से ईमेल आईडी को ऑलरेडी बना चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के जरिए आप सभी लोगों को समझाऊं तो अगर मैं भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं shinu@omail.ai के नाम से एंटर करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं इसको एंटर करती हूँ तो यहाँ पर इससे शो हो रहा है कि दिस मेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस नाम से कोई जो और पर्सन है वो बिल्कुल एग्जिस्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को वंस अगेन अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगी कि यहाँ पर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये परमानेंट आप सभी लोगों को शो होने वाला है, क्योंकि चीजें अभी सही ट्रैक पर बिल्कुल जा रही हैं। धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल ऑन द ट्रैक आने वाला है। जो हमारा बैकअप डाटाबेस है, जो यानी कि पीछे हैदराबाद
टेक टीम है वो दिन रात आपके और मेरे लिए ही काम कर रही है। सो नथिंग टू वरी, इसका भी सॉल्यूशन हम सभी लोगों को कुछ ही दिनों में मिल जाने वाला है। इसमें कोई प्रॉब्लम या फिर चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सेम एरर को फेस कर रही हैं। सो डोंट वरी फाउंडर्स, आप लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़े जाने वाले हैं। अगर ये एरर है तो डोंट वरी। सो अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस एरर, यानी कि न्यूमेरिकल बेस एरर अभी काफी फाउंडर्स को देखने को मिला है। जो मेरे पास अभी लाइक प्रॉब्लम्स आई है, जितना मैंने उनके साथ डिस्कशन किया है उनमें ये भी एक कॉमन एरर है जो मतलब कुछ फाउंडर्स को देखने को मिल रहा है, लाइक कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स को देखने को मिल रहा है। देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ और रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं अपने नेम के आगे या तो किसी न्यूमेरिकल नंबर का यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल 0 0 1 2 या 3, या फिर किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को अगर मैं अपनी ओमेल को क्रिएट करने से पहले यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी हम सभी लोगों को एरर शो होने वाला है। और वो एरर हम सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि परमानेंट शो होगा, वो भी बिल्कुल जैसे जैसे हम सिस्टम को ट्रैक पर, यानी कि जो हमारी टीम है जो हम सभी लोगों के लिए काम कर रही है, धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ट्रैक पर आने वाली है। और ये आ क्यों रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना ईमेल का अगर आप सभी लोगों के सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करूं, जब हम ओ फाउंडर्स में अपनी आईडी को क्रिएट कर रहे थे तो हम लोगों को एक ईमेल की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। तो किसी ने वहां पर ईमेल अपना याहू का बनाया है और किसी ने अपना वहां पर जीमेल का बनाया है। तो जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं अपने यानी कि जो मेरा सन है जिसमें मेरा बर्थ हुआ है 1999 को मैं वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना नेम वहां पर प्रेजेंट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम आगे की फॉर्मेलिटी को पूरा कर रही हैं। तो ये मेरी ईमेल वहां पर क्रिएट हुई। फॉर एग्जांपल याहू का मैंने ईमेल क्रिएट किया 1999 shinu@yahoo.com। तो जैसे ही अब हम OES के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जब हम OES के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यही हम लोगों को अपना प्रेजेंट हो रहा है। लाइक वहां पर न्यूमेरिकल शो होगा 1999 shinu@, जो हमारा ओमेल का फॉर्मेट है वो हम सभी लोगों को आगे नजर आ रहा है। तो जो ये न्यूमेरिकल फैक्टर है ये अभी हमारे जो सिस्टम है उसको रिसीव नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल इसका सॉल्यूशन हम सभी लोगों को मिलने वाला है। तो इसमें भी पैनिक होने वाला या फिर घबराने वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ ही दिनों में हम सभी लोगों के सामने करेक्ट होकर आने वाला है। जितने भी लोग इस एरर की वजह से परेशान है कि न्यूमेरिकल अगर आप शो कर रही हैं तो उसकी वजह से आप लोग ओमेल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, सो फाउंडर्स नथिंग टू वरी, इसका भी सॉल्यूशन कुछ ही दिनों बाद हम सभी लोगों को मिलने वाला है। और ये सिर्फ कुछ ही एरर्स है, लाइक मैं डिस्कस कर रही हूँ तो आप लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है। सिर्फ कुछ ही लोगों को ये फेस करने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जितने भी फाउंडर्स है सभी फाउंडर्स को सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। लाइक नियर अबाउट 10 से 12 लोग अगर है तो उनको सेम प्रॉब्लम फेस हो गया। फिर उसके बाद 10 से 12 लोग हैं उनको सेम क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम फेस हो गया। तो ये इस तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी फाउंडर्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो सक्सेसफुली मैं सिस्टम के अंदर एंटर करी हूँ और काफी ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम में ही एंटर कर गए थे, लेकिन काफी ऐसे फाउंडर्स भी हैं जिनका स्टिल अभी कोई प्रॉब्लम या फिर एरर या फिर बग फेस करने को मिल रहा है। सो फाउंडर्स यहाँ पर अगर किसी भी बग या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप OES के अंदर एंटर कर नहीं पा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओन पैसिव ऐसा कभी भी नहीं करने वाली है। ईच एंड सिंगल ब्रांड एम्बेसडर्स या फिर मैं कहूँ तो ओन पैसिव के फाउंडर्स को हम साथ लेकर चलने वाले हैं। कोई भी पीछे छोड़कर कोई भी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे एथिक्स इस चीज को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं। अगर आप ओन पैसिव के साथ डे 1 से जुड़े होंगे तो आप लोगों को इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम एथिक्स को कितना फॉलो कर आगे बढ़ रहे हैं। सो फाउंडर्स नथिंग टू वरी, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में बिल्कुल मिलने वाला है। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो हम मतलब फाउंडर्स फेस कर रहे हैं। लाइक ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर भी नहीं है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम एक हैक या फिर ट्रिक को यूज करें तो ये सक्सेसफुली एंटर किया जा सकता है। लाइक हमारे काफी ऐसे फाउंडर्स यानी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स में जिनका सरनेम मेंशन नहीं है। तो अभी इनको कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम सभी लोगों को 2 कॉलम शो होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट में हम सभी लोगों को अपना नेम एंटर करना होता है, देन उसके बाद अपना सरनेम। तो अब जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में ही अपना सरनेम मेंशन नहीं किया है उनको प्रॉब्लम ये लग रहा है कि
क्या हम अपने सेकंड नेम में क्या फिल करें। कोई सोच रहा है कि मिस्टर या फिर मिसेस या फिर मिस के थ्रू हम एंटर कर जाएं फर्स्ट में, देन सेकंड के बाद सेकंड कॉलम में हम अपना नेम फिल करें। तो कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन काफी लोगों को ये प्रॉब्लम मिल रहा है कि जब हम MR यानी मिस्टर यूज करते हैं तो 2 वर्ड्स अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लोगों को इस हैक को यूज करना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद, कुछ समय में आप सभी लोगों को इसका भी सॉल्यूशन ऑन पैसिव बिल्कुल देने वाली है, प्रोवाइड करने वाली है। बट स्टिल अगर आप हरी है या फिर आप लोगों को जल्दी है OES के अंदर एंटर करने की, तो आप एक हैक को यूज कर सकते हैं। वो हैक है हमारा कि फर्स्ट नेम में आप लोग अपना जो आपका ओरिजिनल नेम है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम है वही नेम आप लोग अपना फर्स्ट नेम में एंटर करिए। देन सेकंड में भी आप लोग अपना वही जो डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम है वही एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय नेम इज शीनू, तो फर्स्ट में मैं अपना शीनू फिल करती हूँ, देन सेकंड में भी मैं अपना शीनू फिल कर OES के अंदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट कर इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो जाती हूँ। जब हम इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद हम सभी लोगों को ऑप्शन मिलता है कि हम अपनी प्रोफाइल में से अपने नेम को एडिट कर सकते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिंपल सा हैक है जिसको यूज करके आप OES के अंदर एंटर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आप सभी लोगों को ये हैक यूज करने को मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही समय बाद आप सभी लोगों को इसका भी सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ एरर्स है या फिर मैं कहूँ तो बग्स है जिनका सॉल्यूशन हम सभी लोगों को कुछ ही दिनों में देखने को या फिर एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। सो डोंट वरी फाउंडर्स, नथिंग टू वरी। आप सभी लोगों को इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी हमारी टेक टीम के थ्रू मिलने वाला है। और आप सभी लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन बैक एंड में बहुत बड़े लेवल पर इन सारी की सारी चीजों को करेक्ट करने की बिल्कुल तैयारी की जा रही है। एंड यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने OES को, जब OES हम सभी लोगों के सामने डे 1 आया था, तो जो बग्स हम सभी लोगों ने उस दिन फेस किए थे वो आज हम सभी लोगों को देखने को नहीं मिल रही हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम सभी कितना रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्पीड है हमारी। तो जब कोई भी एक नया सिस्टम मार्केट में, अगर स्पेशली अगर IT फील्ड की बात करें, तो कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी स्टार्टअप मार्केट में इस तरह प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जो हम सभी लोगों को देखकर आगे करेक्ट कर बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी भी जितनी बड़ी बड़ी हमारे सामने कंपनीज चल रही हैं या फिर हम देखें तो IT सेक्टर्स चल रही हैं, वो भी आज भी अपने सिस्टम को अपग्रेडेशन के लिए मांगते हैं। आप किसी भी ऐप को यूज करते हो तो उसको भी आज के टाइम में अपग्रेड करने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप सभी लोगों को अपग्रेडेड वर्जन में देखने को मिलने वाली है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे कि इन सारी की सारी चीजों को छोड़ते हुए अगर ये एरर फेस नहीं करने को मिल रही है, जो लोग सक्सेसफुली हमारे OES के अंदर एंटर कर चुके हैं, यानी कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर अगर आप लोग एंटर कर चुके हैं, तो वहां पर अभी आप सभी लोगों को क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि वंडरफुली जब आप उसके अंदर एंटर कर जाओगे तो एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्रेट एक्सपीरियंस की आप लोगों ने अभी तक जिन 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 भी एप्लीकेशंस को यूज किया होगा उनके सबसे पहली तो बात, ना तो आप ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे ना फाउंडर्स होंगे, लेकिन ऑन पैसिव यानी कि OES इज द ओनली सिस्टम जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर्स यानी कि फाउंडर्स है। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो मुझे देखने को मिला वो ये था। देन इसके बाद जब आप लोग OES के अंदर एंटर करोगे तो वहां पर आप सभी लोग काफी लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि चलो अब हमने OES के अंदर एंटर तो कर लिया, लेकिन O फाउंडर से लॉगिन करें या फिर onpassive.com में जाकर हम इसको लॉगिन करें, तो ये भी चीजें हैं जो लोग अभी समझने को नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए फाउंडर्स या फिर ब्रांड एम्बेसडर्स, तो जब आप OES के अंदर सक्सेसफुली एंटर कर जाते हैं, यानी कि जब आपकी OMail क्रिएट हो जाएगी, तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों ने सबसे पहले तो onpassive.com को ओपन करिए। onpassive.com पर को आप किसी भी सर्च इंजन पर जब आप सर्च करोगे तो इस साइट को आप लोगों ने ओपन करना है, onpassive.com। जब आप onpassive.com को ओपन कर लोगे तो वहां पर आप सभी लोगों को लॉगिन का ऑप्शन आएगा। वहां पर आप लोगों ने अपनी OMail और पासवर्ड को फिल करना है। तो अब 2 बातें ध्यान में रखने की है कि जब आप अपनी वहां पर OMail को फिल करोगे तो वहां पर अपना पिछले वाला जो हम लोगों ने O फाउंडर में मेल को यूज किया था, उस मेल के साथ हम लोगों ने एंटर नहीं करने का है। हम लोगों ने अपने उस OMail के अंदर उसी OMail ID को फिल करना है जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त OMail का ID क्रिएट किया था।
देन इसके बाद पासवर्ड में हम सभी लोगों को उसी पासवर्ड को फिल करना है जिस पासवर्ड को हम सभी लोगों ने ओमेल क्रिएट करते वक्त बनाया था। तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि हम सभी लोगों के लिए हमारे जो ओमेल और पासवर्ड है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यस, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग अपने पासवर्ड्स को ओमेल्स को संभाल कर बिल्कुल रखें। मैं तो कहूंगी कि एक पर्सनल डायरी लगा लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिंगल जो पर्सन मेरे ब्याह पर भी यहाँ पर आए हैं उनका भी मैंने इसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर डाटा मेंटेन करके रखा है। बिकॉज ये बात नहीं है कि कौन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया है, कौन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं आया है। मैटर ये चीज करती है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प कर कर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को इसी लेवल की लर्निंग को डे 1 से मिस्टर ऐश के थ्रू लर्न करवाया गया है, प्रैक्टिस करवाया गया है। तो इसी कल्चर को हम फॉलो करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए इसी कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। सो यस, और फिर उसके बाद अगर हम ओईएस को एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी चीजें हैं ओईएस के अंदर एक्सप्लोर करने की। फॉर एग्जांपल 2 हमारे सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा ओमेल है और सेकंड हमारा ओ नेट आ जाता है। तो ओ नेट के अंदर अभी आप लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर भी रहे होंगे कि आप लोग उसमें ब्लॉगिंग देख रहे हैं, इमेज को आप शेयर कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। तो मैं पर्सनल लेवल पर आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि हो सके तो पीसी पर अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को एक बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वैसे अगर आप किसी स्मार्टफोन या फिर मैकबुक या फिर फोन में भी आईफोन में भी अगर कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको पीसी में एक्सप्लोर करोगे तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को बहुत सारे फीचर एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। ब्लॉगिंग आप लोग देख सकते हैं और मैं वंस अगेन ब्लॉगिंग का मतलब ये जो फीचर है ये आप सभी लोगों को आने वाले समय में पता चलने वाला है कि किस लेवल पर ये हम सभी लोगों को एक बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन पर शो करने वाला है। क्योंकि आजकल के टाइम पे आप सभी लोग जो अभी डिजिटल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ब्लॉगिंग का पावर आज के टाइम में क्या है, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट की पावर क्या है, आप सभी लोगों को वो किस लेवल पर लेकर जा सकती है। सो ये बहुत सुपीरियर चीजें हैं जो अभी आप सभी लोग एक्सप्लोर करोगे। एंड इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि जो एरर्स है उनके ऊपर डेफिनेटली हम लोगों ने बात किया। एंड इसी के अलावा अगर और कुछ भी चीजें हैं जो आप सभी लोग ग्राउंड लेवल पर फेस करने को मिल रही हैं तो वहां पर आप लोगों ने फाउंडर्स बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि ऐसा हो गया तो अब क्या करें, वैसा हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बात को और ध्यान में रखना है कि हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो सेम लेवल पर ट्राई कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आज हमारा यहाँ पर एंटर नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन हम सभी लोग सक्सेसफुली ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये ऑन पैसिव आप सभी लोगों को फेथ ट्रांसफर कर रहा है। और ये फेथ कहाँ से आ रहा है? हम सभी लोगों को उन लोगों की तरफ से जो हम सभी लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन्हीं बग्स को करेक्ट करने के लिए, इन्हीं एरर्स को करेक्ट करने के लिए दिन रात हैदराबाद का टीम, दुबई का टीम एक साथ काम लगा पड़ा है। शायद आप और मैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत दिन और रात की जो सैक्रिफाइस है वो की है। वो चाहे हम फूड का लगाएं, वो चाहे हम नाइट का लगाएं, तो वो सब कुछ चल रहा है। तो फाउंडर्स नथिंग टू वरी, बहुत बड़े लेवल पर आप सभी लोगों को एक अल्टीमेट लेवल की सक्सेस देखने को मिलने वाली है ऑन पैसिव इकोसिस्टम के थ्रू। सो यस, ये कुछ आज का जो हमारा टॉपिक था बिल्कुल मैंने कवर अप किया है। एंड इसके कुछ जो एरर्स हैं वो जो हम सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्यों है, कब तक मिलेगा, तो यस ये चीजें हम बिल्कुल अभी क्लियर कर चुके हैं। सो यस, ओवर टू योगनिधि। थैंक यू सो मच शीनू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितने भी क्वेश्चंस को आंसर किया है या फिर जो भी एरर्स आ रहे हैं, ये हम बोलेंगे शायद जितने भी हमें कॉल्स रिसीव हुए हैं, अगर जो ब्रांड एम्बेसडर्स अगर इस कॉल को सुन रहे हैं तो उनको ये पता चल गया होगा कि हम अभी कॉल शुरू होने से पहले ही हम बात कर रहे थे कि वो पेशेंस रखना जरूरी है। दीपम भाई की यहाँ पे हमें याद आ गई थी कि पेशेंस आपको रखना है। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो वो टेम्पररी है और जैसे जैसे वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी बिल्कुल आप लॉगिन पर कर पाओगे। हम किसी को भी पीछे छोड़ के आगे नहीं जाने वाले हैं, सबको साथ में लेके ही आगे जाने वाले हैं। तो आज का इतना वंडरफुल सेशन लेने के लिए शीनू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और हम आगे बढ़ते हुए, आज धिल्लन जी हमारे साथ में है, तो बिल्कुल धिल्लन जी को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। उसके पहले में हमारे साथ में आज बहुत दिनों के बाद में यहाँ पे गुरुराज जी है, तो गुरुराज जी प्लीज वेलकम। आज आप आए हो, बहुत दिनों के बाद में आपको देखा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, तो आपका बहुत बहुत आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धिल्लन जी प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू योगिनी जी एंड थैंक यू शिनू, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया सारा कुछ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड जो एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअल में सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम क्या है और कैसे वहाँ पे जाना करना है, रजिस्टर करना है, एवरीथिंग वाज सो परफेक्टली डिफाइंड। थैंक यू फॉर दैट शिनू। एंड सिंपल सी एक असल में बात है कि जब चीज को शुरू होती है, अगर मैं आपको 1 साल पीछे ले जाऊं, इन्हीं दिनों में वो फाउंडर्स लॉन्च हुआ था, तो पहले 10-15 दिन यही प्रॉब्लम्स आई थी। ओके, और के सामने वो प्रॉब्लम नहीं आती जैसे आप लॉग इन। तो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। मेरा एक ही मैसेज है सारे इंडिया को, अगर आपको दिक्कत आ रही है जस्ट वेट। ओके, उस टाइम आप जस्ट उसको बंद कर दीजिए सिस्टम को, बस अपना, अगर आपको लग रहा है कि वहां नहीं हो रहा, कुछ आपके बस के बाहर है, जस्ट उसको क्लोज डाउन करिए, चिल, रिलैक्स, लंबी सांस खींचिए, अपना एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और फ्रेंड्स के साथ। ओके, नेक्स्ट दिन आके उसको देखिए कि क्या अभी आपको करना है या फिर से सही हुआ है नहीं हुआ है। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है बेसिकली। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, 1 सेकंड में वो सारा कुछ करते जा रहे हैं, हजारों लाखों लोगों ने ऐसे कर लिया। कुछ लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आई है, पेश आई है। क्यों आई है, उसके वेरियस रीजन है, मैं बता रहा हूं आपको, एक रीजन नहीं है। ओके, सिस्टम बेसिकली सही चल रहा है। ओके, अगर हजारों लाखों लोगों ने वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है और वो अच्छी तरीके से लॉगिन कर पा रहे हैं, जैसे मैं हूं, नीरज है, बाकी भी हैं, हम कर पा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है, 1 सेकंड की भी प्रॉब्लम नहीं आई, अगर मैं आपको बताऊं। ओके, नाउ द अदर सिनेरियो इज कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने किया तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो क्यों आ रही है, उसके रीजंस हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। ओके, सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर मेरे लिए कर रहा है तो आपके लिए भी वही सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, कोई अलग से सिस्टम नहीं कर रहा। सर्कमस्टांसेस डिफरेंस होते हैं, मे बी आपका इंटरनेट स्लो है, मे बी आपके कुकीज और ये और वो आपका वहां पे है, आप उसको टैब को रिफ्रेश नहीं किया है, वो भी हो सकता है। ओके, आप की स्पेस कहीं डल गई है, वो भी हो सकता है। और सबसे आखिर में यह भी हो सकता है कि यस, आपकी जेन्युइन ही प्रॉब्लम है, वो वाकई में आप सब कुछ सही किया है, बट स्टिल आपको वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। इसका एक ही इलाज है, सारे के सारे सिनेरियो पे एक ही इलाज है, पेशेंस। ओके, मैं खुद हूं, मेरे नीचे सारा हिंदुस्तान आप लोग हो, अगर हम सीधी सी बात बोल रहे तो मैं उस दिन पहले दिन ही जाके रजिस्टर हुआ था एज ए, अभी मैं यूजर हूं, मेरे नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब नथिंग एल्स। क्या मैं परेशान हूं? नहीं, नथिंग, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसलिए ऐश को मालूम है, ऐश को फीडबैक दी जा चुकी है मेरे द्वारा और नीरज द्वारा। मैंने वॉइस मैसेज हो रहे हैं ऐश के लिए कि ये दिक्कतें आ रही, फाउंडरों को लॉगिन के इश्यूज हो रहे हैं सारे के सारे, तो सारा का सारा कुछ बताया गया है। और कंपनी को एक एक चीज का मालूम है, किसको कहाँ दिक्कत आ रही है, किसने कब लॉगिन करने की कोशिश, किसकी ईमेल में प्रॉब्लम आ रही है, किसमें, एवरीथिंग जब कंपनी को मालूम है, उसके बाद हमारा एक ही काम रह जाता है कि हमें दिक्कत आ रही है, आराम से उसको स्विच करो, बंद कर दो, कोई बात नहीं। ऑन पैसिव इधर ही है, कल को भी इधर रहने वाली है, परसों को भी इधर रहने वाली है, आने वाले सालों में भी इधर रहने वाली है। ओके, तो नथिंग टू वरी, मेरा यही एक मैसेज है। जस्ट क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, पैनिक में मैसेजेस हुए हैं, और काफी तो मेरे पर्सनल, मैंने लोगों को जस्ट इतना ही बोला था जो मैंने अभी बोला कि पेशेंस रखो, प्लीज इसको बंद कर दो, और उन लोगों ने बंद किया, और अगले दिन मुझे आके मैसेज, सर अभी हमने लॉगिन किया और हमारा हो गया। अब बताओ, इसमें ना मैंने कुछ किया ना कंपनी ने कुछ किया, जस्ट उनकी पेशेंस काम आ गई वहां पे। तो कुछ लोगों के ऐसा भी हो रहा है। तो मे बी जब आप उस टाइम कर रहे थे उस सिस्टम को अपने को, मे बी आपके फोन में ग्लिच हो, मे बी कंपनी के बैक एंड पे उस टाइम कुछ ग्लिच हो, उस टाइम के ऊपर, वो पर्टिकुलर टाइम में, तब आपको प्रॉब्लम, बट आपको पैनिक आ गया, आपने मुझे मैसेज, कौशिक को इधर उधर, अपने लीडर्स को मैसेज, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये रहा, तो मल्टीपल मैसेजेस आप कर देते हैं। ओके, तो वो आई थिंक ठीक नहीं है, ना हमारे लिए ठीक है ना आपके लिए ठीक है।
बिकॉज अगर 1-2 मैसेजेस हो तो ठीक है, अब लाखों लोगों के लिए अगर थोड़े लोग ही काम कर रहे हैं और उनको मैसेज पे मैसेज तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपके मैसेज देख पाएंगे, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपको जवाब दे पाएंगे। ओके, ये पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। इतने इतने हजारों लाखों, मेरा फोन भरा पड़ा है, मेरी ईमेल भरी पड़ी है, जिनके पास मेरा फोन नहीं है, बट मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा। शायद वो लोग यहाँ पे भी सुन रहे हो कि शायद जवाब नहीं दिया है, तो मैंने उनको किसी को जवाब नहीं दिया है। ठीक है, वाई? बिकॉज प्लीज इस वेबिनार में आए, हम क्या बोल रहे हैं, हम ओनली, मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं कि जस्ट पेशेंस रखिए, रश मत करिए। ठीक है, रश अगर उस दिन मैं रश नहीं करता, पहले दिन नहीं, अगर सीधा डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता तो मुझे मेरी नीचे जो भी मेरे ब्रांड एम्बेसडर वो दिखने थे सारे, नहीं है तो अभी आराम से बैठा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सपोर्ट को भी मैंने लिख दिया है, ऐश को भी लिख दी ईमेल की, ऐसा हुआ। अब वो करते हैं, आज करते हैं, अब आज 3 दिन हो गए मुझे लिखो, नहीं किया, 4 दिन 10 दिन में करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फेथ है कंपनी के ऊपर, मुझे फेथ है सिस्टम के ऊपर, और मुझे फेथ है ऐश के ऊपर की, क्योंकि बैक एंड के ऊपर जो इंजीनियर्स डेवलपर्स हमारे टोटल बैठे हुए वहां पे हैदराबाद, वो ऑलरेडी ये सारी चीजें जान के कर रहे हैं, तो मुझे उनके ऊपर विश्वास है कि वो कर रहे हैं चीजों को, वो बाय द एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ करके हमें दे देंगे। द ओनली थिंग इज कि फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है हजारों लाखों लोगों ने वहां पे भी ईमेल की हुई है सपोर्ट पे जाके, किसने की है किसने नहीं, किसी का जा ही नहीं पा रहे। तो हो क्या रहा है, बेसिकली हम बर्डन उन पे भी डाल रहे हैं, हमारे पे डाल रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो आराम से बैठ जाओ और सिस्टम को पहले ओके होने दो, सारा कश करने दो। हो गया तो उसके बाद जो भी रह जाएगा उसको पकड़ के, उसको सपोर्ट के साथ हैंडशेक करके साथ में आपको लेके जाए। सो ओनली मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हम इंडिया में हैं, प्लीज डोंट पैनिक। सब कुछ मालूम है ऐश, एक एक चीज मालूम है कि क्या हो रहा है बैक एंड के ऊपर। ओके, तो जितने आप मैसेज करोगे जवाब मैं तो नहीं देने वाला। मैं बिल्कुल, हाँ, इस वेबिनार में आके हम तो ये कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसीजर है जैसे शीनू ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सिंपल प्रोसेस है इसका। वहां पे जाइए, ऑन पैसिव इकोसिस्टम की टैब है, क्लिक करिए, वहां पे डालिए चीजें, हो गई गुड, नहीं हुई तो प्लीज एक बार चेक करिए उसको कि क्यों नहीं हो। अगर आपको रेड आ रहा है, मे बी आपके स्पेस है वहां पे कहीं ना कहीं, उसको दुरुस्त कर लीजिए। ओके, पासवर्ड में मे बी आपकी प्रॉब्लम है, उसको देख कर लीजिए। आपकी ओमेल में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको चेंज करके देख लीजिए एक बार, अपने अपने तौर पे सारा कुछ करके देख लीजिए। ओके, फिर भी अगर नहीं हुआ, बंद कर दो उसको, बंद करके आराम से चिल करो। ओके, लंबी सांस खींचो, सारा दिन घूमो फिरो, अगले दिन आके उसको देखो कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको, फिर छोड़ दो, अगले दिन फिर आओ। तो मेरे कहने का मतलब है, टेंशन नहीं लेनी कि मैं नहीं होगा तो शायद मैं पता नहीं पीछे छूट गया हूँ। ओके, मेरी तरफ देखो कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। तो मेरा जस्ट बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से चिल करिए, नथिंग टू वरी। ओ मेल को क्लिक किया है सर, ओ मेल तो खुल नहीं रही मेरी, वो नहीं खुल रही, बंद कर दो, खुल जाएगी अपने आप, टेंशन मत लो। ओके, उसको इमीडिएटली पैनिक में आके मुझे मैसेज या हजारों लोगों को मैसेज या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, नथिंग। कहीं पे एरर है खुद अपने दिमाग से चेक करो, सारा नहीं है तो बंद कर दो। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ, आगे संडे आ रहा है, 2 दिन चिल करो, मंडे को आके फिर उसको लॉग इन करके देखना, आपको बहुत चीजें आसानी से होती हुई मिलेंगी, हो भी रही हैं। बहुत सारे लोगों के लॉगिन्स होने शुरू हो गए हैं, जिनको दिक्कत आ रही थी, कईयों की अभी दिक्कत है, तो वो आने वाले दिनों में ये सारा फेस आउट होने वाला चीजें। सो बैक एंड के ऊपर नो डाउट प्रोडक्ट्स रोल आउट हो रहे हैं, आपको मालूम है। डेट्स कुछ आई हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट्स है जो शायद अभी यहाँ पे है नहीं, आप देख नहीं पा रहे, वो भी साथ साथ में रोल आउट होंगे। सो अल्टीमेटली रफली मुझे मेरी इंट्यूशन ये है कि 10 दिसंबर तक हमारा सारा कुछ फ्लॉलेस चलने लग जाएगा, सारा कुछ 10 दिसंबर तक। ओके, सो सिस्टम को टाइम दीजिए 10-15 दिन उसको सेटल होने में, पीछे बैक एंड पे करने में, क्योंकि सिस्टम ने ही सही होकर चलना है। ना मैंने कुछ करना है, ना नीरज ने करना है, ना कौशिक ने करना है, किसी ने कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। किसी ने, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे अभी शीनू ने आपको बोला ऐसे ऐसे करने के लिए, गाइडेंस है, ठीक है, गाइडेंस से आप लेके उसको सही दुरुस्त कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे, बंद कर दो, बंद कर दो, अगले दिन आओ। बार बार इसलिए रिपीट करोगे, एक बार शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं, दूसरी बात सिस्टम को कर दो, आराम से चिल करो, ऑन पैसिव इधर ही है, जस्ट वेबिनार आओ, सुनो ऐश क्या कह रहे हैं, हमारी वेबसाइट क्या रही है, दैट्स इट, यही काम आपका। ओके, एंड लेट द सिस्टम वर्क ऑन इट्स ओन। ओके, और ऐसे ऐसे करते 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 हम लोग
वो सिस्टम को आगे। हाँ, अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मेजर दिक्कत आती है, वो हमें भी मालूम चल जाएगी, हम भी आपको बताएंगे उसका, ऐश को भी उसका फीडबैक भेजेंगे, वो हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। ओके, ऐश को कल भी मैंने भेजा उनको सारी फीडबैक लिख के, सारा कुछ एवरीथिंग हो रहा है बैक एंड के ऊपर, आपके लिए हो रहा है। ओके, सो वो फीडबैक उसके पास भी जा रही है, वो वर्ल्ड लीडर से भी बात हो रही है, वो भी हमारी तरह से सेम पेज पे हैं सारे के सारे लोग। ओके, कि सबको दिक्कत किसी को आ रही है, सबको नहीं मैं कह सकता। ओके, सिस्टम वर्क कर रहा है, मैं ये बता रहा हूं आपको। ओके, ऑन पैसिव इकोसिस्टम एक्चुअल में वर्क कर रहा है। ओनेट बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है, ओमेल बहुत अच्छी वर्क कर रही है, ये मैंने खुद चेक की है। तो इसीलिए ये नहीं कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, ग्लिचेस हो सकते हैं, आपके एंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी के एंड में भी, आपके पाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं कह सकता हूं। बट सिस्टम ओवरऑल टोटलिटी में सही चल रहा है, सारा का सारा बहुत फास्ट चल रहा है, सही तो चल ही रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। आप एक सेकंड में सारा कुछ क्लिक हो रहा है, व्हाटएवर, ठीक है ना। सो जस्ट पेशेंस एंड गिव योर कंपनी टाइम कि वो आपके बिहाफ पे वो बैक एंड के ऊपर जो काम कर रही है, हम उसको अनड्यू प्रेशर ना डालें कंपनी के ऊपर, अनड्यू ईमेल्स वहां पे भर दें सारी की सारी। वो ईमेल्स करने के पहले जस्ट उसको अपने सिस्टम को बंद कर दो कि भैया मैं कल को देख लूंगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, सो यही मेरा कहना था आपको। सो ओवर टू योगिनी सर जी। Thank you so गुरुशरण much, सर जी, Dhilan ji. नमस्कार। यस योगिनी गुरुराज मैडम जी, जी जी मनमोहन जी। जी प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए। अभी हैंड रेज मुशर्रफ जी का हुआ है, आपका हुआ है, एक पहले योगिनी जी को बात कर लेने दीजिए। थैंक यू सो मच मुकुंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं बुला लेती हूँ आपको जिनको भी बुलाना है, बट प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, तो बिल्कुल बुलाऊंगी, प्लीज वेट। थैंक यू दिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे साथ में केडी जी है, कुछ शायद सवाल है उनके भी, तो मैं पहले केडी जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। केडी जी प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू डिलन सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया अभी तक की जो सिचुएशन जो चल रही है, और सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। नो डाउट कभी कभी थोड़ा सा हम लोग यूज करने में जल्दबाजी कर लेते हैं, या कभी कभी कोई रियल प्रॉब्लम भी होती है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड थैंक यू शीनू, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी चीजों को रखा। मैंने काफी सारी आईडी इन 2 दिनों में लगाई हैं, टीम की भी लगाई हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग का डिस्कशन भी चल रहा है, और प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो रहे हैं, और आ भी रहे हैं, तो सॉल्व भी हो जा रहे हैं धीरे धीरे। अब काफी क्लियर कट बहुत सारी चीजों पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर सीनू ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। मुझे जो प्रॉब्लम आती रही है वो सॉल्व हुई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं, वो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, सो दैट यहाँ पर काफी सम्मानीय लोग, इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, शायद उनके पास कोई सोल्यूशन हो। जैसे कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने के बाद, जिससे मैंने अपने जितने मेरे डायरेक्ट्स हैं उनमें 2 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट से 4 डायरेक्ट जितने फिलअप करते हुए जा रहे हैं सब लोग, तो कुछ लोगों की आईडीज हम लोगों ने पुटअप की, बहुत अच्छे ढंग से उनकी आईडी ओपन हो गई ओमेल में, और उन्होंने ओनेट पे भी अपने आप को अपनी जो प्रोफाइल है उसको फिलअप किया। लेकिन जब मैं वापस बैक होकर के अपने डायरेक्ट्स में देखता हूं, तो उन डायरेक्ट्स में एक्टिव की लिस्ट में वो लोग नहीं है, अभी भी अनरजिस्टर्ड की ही लिस्ट में आ रहे हैं। ऐसे 2-3 केस हुए, तो उसके बाद फिर मैंने काम रोक दिया, आगे की कोई भी अभी तक लॉगिन मैंने नहीं की है। हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम वो बाय डिफॉल्ट ठीक हो। तो ऐसे 2 केस मेरे साथ हुए जिसमें बहुत सक्सेसफुली उन लोगों ने लॉगिन किया, और बहुत ही जैसे करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर किया, और सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए। लेकिन जब लिस्ट में उनके स्पॉन्सर जब उसे चेक करते हैं, तो जो 12 आईडी लगी है, 14 आईडी लगी है, तो उसमें 14 में से 12 रजिस्टर्ड दिखा रही है, कोई 24 तारीख की, कोई 25 तारीख की, लेकिन वो जो बाकी की 2 हैं वो अभी भी अनरजिस्टर्ड दिखा रही है वहां पर। तो उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उसी मेल से हुआ है, उनका यूजर नेम भी, पासवर्ड भी जनरेट हुआ है, तो वो कहीं अलग है या ओपन हो गया है, वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप में से जैसे ढिलन सर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास अगर कोई इस बात को लेकर के कुछ है, या उसको भी थोड़ा छोड़ा जाए समय के लिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पर मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों से। डॉक्टर केडी, इसका एक ही सोल्यूशन है। पहली बात तो वो सक्सेसफुली लॉग इन कर पा रहे हैं, जिस आदमी की वो आईडी है, वो अगर सक्सेसफुली लॉग इन कर पा रहे हैं, दैट मीन सिस्टम ने उसको उनको एक्सेप्ट कर लिया है, एंड विच इज गुड फॉर देम, गुड फॉर एवरीबॉडी। नाउ अगर आप उनके स्पॉन्सर हो और आपको अपनी लिस्ट में वहां पे वो दिख रहा है कि वो वहां पे
अभी अनरजिस्टर है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। मे बी ये वाला जो पाथ है जहाँ पे जो आपको वहां पे रजिस्टर दिखाने वाला, उसमें कोई गड़बड़ हो, बट वहां पे गड़बड़ नहीं है, वहां पे वो ऑलरेडी लॉग इन हो चुका है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, आंसर है कि जस्ट हैव पेशेंस, लॉग इन हो गया, बस ये सबसे अच्छी बात है कि लॉग इन हो रहे हैं। पीछे क्या हो रहा है उसके वो चलो वो एक अलग बात है। मे बी पाथ में प्रॉब्लम है जो कि शो करे, आपको स्पॉन्सर को शो करना है पाथ ने कि वो बंदा एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, तो उसमें प्रॉब्लम है। आईडी में प्रॉब्लम नहीं है, लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उसका हल है। तो एक उसका भी यही हल है कि जस्ट वी नीड टू, क्योंकि ये जब लिस्ट डेली के डेली बैकअप डाटा जाता है, कंपनी खुद करती है, बैकअप करती है डाटा को सारे, तो उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं, उसमें भी ये चीज उनको दिखेगी कि आईडी तो लॉग इन है, बट यहाँ पे दैट मीन्स वो पाथ में प्रॉब्लम है जो कि स्पॉन्सर को शो कर एक्टिव शो करना है, बट उसको इनएक्टिव शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो वो जस्ट टू चेंज कर देंगे, नथिंग टू अबाउट दैट, आई थिंक। ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा समय देना चाहिए, छोड़ देते हैं इस किसी को यहाँ पर। और एक चीज और भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एक बंदा है और वो वैसे यहाँ पे नहीं दिखा, मैंने उसको बताया कि भाई तू अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है और आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपने, तो उसको फिर से चेक करिए, क्रॉस चेक करके। तो उसने लॉग इन करके फिर से चेक किया, इकोसिस्टम में बाकायदे ओपन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से उसने ओ फाउंडर को ओपन किया, देन अगेन उसे वही प्रोसीड का बटन आया और उसने प्रोसीड किया, तो दोबारा उसने आईडी रजिस्टर्ड की, तो दोबारा फिर से रजिस्टर्ड हो गई वो आईडी। लेकिन इस बार उसने मेल चेंज किया, मतलब थोड़ा सा मेल को इधर उधर करके उसने फिर दोबारा किया, तो दोबारा फिर से उसकी आईडी बन गई है और वो भी इकोसिस्टम में ओपन हो रही है। तो अगर एक ही व्यक्ति एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर है, अपने प्रोफाइल में जाता है वो फाउंडर की, एक बार अगर वो रजिस्टर कर चुका है तो वो दोबारा फिर से वही टैब आ जा रहा है और दोबारा 2-3 लोगों ने दोबारा 2-2 बार अपनी आईडी लॉग इन कर ली है, तो वो 2 आईडी जो जनरेट हो गई है वो सिस्टम में कहाँ जाएंगी, कैसे होंगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी सिस्टम में, वो अल्टीमेटली एक ही आईडी है बेसिकली। ओके, वो लग रहा है हमें 2 आईडी को ईमेल डल गया, बट वो अल्टीमेटली एक निकल जाएगी वहां से। ठीक है, वहां पे असल में क्या हो रहा है कि जब आप वहां पे आपकी ईमेल सेम ही रह रही है, बट आप वहां पे जब रिकवरी ईमेल डाल रहे हो, तो रिकवरी ईमेल अलग से जब डाल रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी 2 आईडियां बन गई हैं, क्योंकि रिकवरी ईमेल में आपको ओटीपी आ रहा है वो दूसरी वाली रिकवरी ईमेल में, तो 2 नहीं बने, वो आईडी एक ही है बेसिकली। आपका ईमेल भी एक है, ओमेल भी एक है, जस्ट आपकी जो रिकवरी ईमेल है वो आपने अलग अलग डाल दी है, इसलिए वो जस्ट सिस्टम उसको डिटेक्ट करके वहां पे दे रहा है। आईडी आपकी एक ही है वो बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अगर उसका तो ईमेल भी अलग है, उसको ईमेल अलग ले रहा है, वो ओमेल भी अलग ले रहा है, फिर वो हम कह सकते हैं कि वो अलग है या डबल है या व्हाटएवर। हाँ, एक्चुअली वही हुआ है कि जब उसने दोबारा अपनी ओ फाउंडर की आईडी को ओपन किया तो फिर से उसे ओ मेल बनाने के लिए पॉपअप आया, तो उसने प्रोसीड किया और इस बार उसने अपना ओ मेल दूसरा बनाया। नेट से शुभांगी था तो शुभांगी की जगह उसने विनोद बनाया और विनोद बना करके उसने एग्जीक्यूट किया, तो वही वाली जो अल्टरनेट ईमेल आईडी दूसरी डालनी पड़ी, क्योंकि वो एग्जीक्यूट एक बार ले लेता है, दूसरा नहीं लेता है, तो दूसरी डाल के उसने ओटीपी मंगाई और कर लिया। तो एक ही उसी प्रोसेस से 2 उसके फाउंडर बने और दोनों की इकोसिस्टम में आईडी ओपन हो रही है। नो, इस यहाँ पे एक बात गलत हो रही है। अगर वो इकोसिस्टम से वो जा रहा है, दैट में वो यूजर जा रहा है, वो अपने बैक हाउस में दोनों फाउंडर का टैब दिख रहा है उसको। जैसे क्या हुआ सर, मैं एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं आपको। जैसे मान लो kuldip.shukla@gmail.com मेरी एक आईडी है और मैंने उसे ओ फाउंडर से गया, ओ फाउंडर की ओपन जैसे किया तो मुझे पॉपअप आया और ओ मेल के लिए प्रोसीड करने के लिए मैंने उसे प्रोसीड किया और मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई और उसके बाद अल्टरनेट मेल डाल के उसको कंप्लीट रजिस्टर्ड किया ओमेल के साथ में। देन फिर मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद अपना वही नया वाला ओमेल और पासवर्ड जो बनाया मैंने डाला और मैंने सिस्टम को ओपन किया और ओ नेट वगैरह में सब में प्रोफाइल फिलअप करी। तो ऑल ऑफ सडन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैंने फिर से वही kuldip.shukla@gmail.com पे जब मैं वहां जाता हूँ ओ फाउंडर की वेबसाइट पे, तो फिर से वही पॉपअप आ जाता है। तो आदमी थोड़ा सा सोचता है दोबारा आगे पहले वाला नहीं हुआ क्या ढंग से, तो दोबारा फिर से प्रोसीड करता है और वहां पर जाके फिर से वही प्रोसेस करता है, तो एक और आईडी बन गई है उसकी। तो कायदे से वो प्रोसीड वाला बटन हट जाना चाहिए। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, जब ये दूसरी आईडी की बात कर रहे हैं बन गई है, तो क्या वो आईडी में जब आप खोलते हो इकोसिस्टम में उसके पास वो फाउंडर का आइकॉन दिखता है वहां पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में? वो फाउंडर का आइकॉन अगर उसमें दिखता है या नहीं दिखता है, ये बताइए मुझे। अगर नहीं दिखता है तो वो न्यू यूजर ज्वाइन हुआ है क्योंकि आपने नई ईमेल बना ली है।
पहली बात तो ये है कि वहां पे नई ओमेल बनाने का अगर ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स वो न्यू यूजर का आ रहा है, फाउंडर का नहीं आ रहा। वो फाउंडर नहीं बने आप न्यू यूजर ही बने हो, राइट। तो वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे उसको प्रोसीड को क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो एग्जिस्टिंग ईमेल है फाउंडर में, वो अपने आप ओ मेल में बनाता है। वहां तो ऑप्शन ही नहीं है बेसिकली हमें उसको एडिट करने का, ओ मेल जो नई बन रही है वहां पे। तो ये चीजें भी अगर आपने ऐसे किया है या आपने नई ओ मेल वहां पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है ओ मेल को। आप देखिए सर, मैं जितनी भी ईमेल आईडी, जितनी भी मेरी आईडी है, उनमें सबको मैंने वहां पे किया है। तो जिसको मैंने ये लॉन्च होने के पहले जिनका ओमेल बना लिया था, उनका तो ओमेल तुरंत आता है, लेकिन बाकी आईडी में ब्लैंक रहता है और हमें उसे फिलअप करना होता है। यस, बाकी आईडी में तभी कह रहा हूँ, बाकी आईडी में ब्लैंक रहेगा, उसको फिलअप करना पड़ता है। यस, दैट मीन्स आपकी ओमेल पहले नहीं बनी हुई थी, इसलिए आपको वो ऑप्शन वहां पे आया और आपने ओमेल बनाई दोबारा वाली। ना जी बिल्कुल, जब आपने दोबारा वाली बना ली है तो आप नए यूजर रजिस्टर हो गए हो असल में। ओके, इसमें आपको आइकन देखना पड़ेगा कि आपका ऊपर का आइकन वहां पे आया है। ओके, चलो मैं देखता हूँ उसको, और कोई इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मैंने ऐसी हाँ बिल्कुल, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया है, आपको प्रोसीड वाला वहां पे फिर से दिख रहा है, प्रोसीड को दबाइए, बट वहां पे रजिस्ट्रेशन पेज मत जाइए, उसको लॉगिन वाले पे क्लिक करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन पे क्लिक करके फिर आप वहां पे डालने की कोशिश करिए। तो आप खुद ही ग्लिच मत क्रिएट करते रहो, मतलब कि आपने तो बना लिया था, बट सर मुझे फिर से प्रोसीड वाला आया, ठीक है प्रोसीड को दबा दो, पर दबाने के बाद जो पेज खुला वहां पे आप रजिस्टर पे मत जाओ, लॉगिन वाले को क्लिक करो, लॉगिन करके देखो फिर वहां पे। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों जा रहे हैं, हम लॉगिन को क्यों नहीं क्लिक कर रहे, ठीक है। वो भी उसमें थोड़ा प्लीज देखिए, ठीक है ना। ओके, मैंने आज करीबन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको वेट करते हैं हम लोग। और मैंने आज करीबन 12 आईडी लगाई हैं, और मतलब अपने डायरेक्ट्स की जो है उनको एग्जीक्यूट किया है। तो 12 आईडी में मैंने जिन लोगों ने पहले ओमेल बना लिया था, उनका ओमेल तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम प्रोसीड करते तो आ जाता है, बाकी किसी का भी ओमेल वहां नहीं आया। मैंने बनाया अपना ओमेल फिर से वही वाली सेम आईडी को लेकर के, और उसमें से बाकी सब मेरे को रजिस्टर्ड दिख रही है, लेकिन 2 अनरजिस्टर्ड दिख रही थी, इसलिए ग्लिच आया। थैंक यू वेरी मच सर, इसको एंजॉय करते हैं हम लोग। बस, और मुझे कोई समस्या नहीं आई है, बाकी सारी चीजें एकदम बहुत स्मूथली चल रही हैं, स्पीड बहुत अच्छी फील हो रही है मुझे, बाकी सब चीजें बड़े आराम से अपलोड हो रही, पूरी डाउनलाइन दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। वेल डन डॉक्टर कड़ी, वेल डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अभी गुरुराज को प्लीज लीजिए, मुझे मालूम है, सॉरी मनमोहन जी और पंकज जी, जस्ट गुरुराज को एक बार ले लें हम लोग, बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे। थैंक यू सो मच विलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने उनको बोला कि आपको बुलाती हूँ करके। गुरुराज जी प्लीज आइए, आपका स्वागत। नमस्कार योगिनी मैडम जी। वेलकम गुरुराज। थैंक यू सर। एंड सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सर जी, एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन था, बहुत दिन हो गया, मैं पैनलिस्ट में नहीं आया था, आज मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी जैसे हम हमारा जो वो founders.net ओपन करते हैं कोई भी पर्सन, उसमें प्रोसीड का बटन आता है ना, तो उसको जो क्लिक करेगा वहां पे 2 प्रॉब्लम आ रहा है। किसी का क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो ओ मेल में जो बॉक्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट आता है ना यूजर नेम, तो वहां पे जो जिसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आ रहा है वो मेल कॉलम में, उसका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन बराबर हो रहा है। जिसका नहीं आ रहा है ना, वो एज ए कस्टमर बन जा रहा है। जो उनका स्पॉन्सर है, ओके उनको अनरजिस्टर्ड बोल के दिखा रहा है वो एक्चुअली। या इसमें ना गुरुराज, मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पहले वहां पे थी का नाम में भी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स चाहिए थे वहां डालें, तो वो नहीं सर, वो भी वहां से नहीं है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ ये, नहीं वो मैं वैसे बता रहा हूँ सबको कि वहां से वो वर्किंग ये हो रही है बैक एंड, क्योंकि वहां पे एक अक्षर भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट नेम ए है, ओनली ए एंड सरनेम अगर गुरुराज है, फॉर ए गुरुराज, तो ए भी ले लेगा आपको, अभी 3 लेता है, तो अभी वर्किंग चलेगी वो लेगा।
उसके बाद आपके उसमें स्पेलिंग के पहले 27 कैरेक्टर लेता था, वहां पे अभी आई थिंक 34 या 35 होने वाले हैं, 32 समथिंग लाइक दैट, और 4-5 कैरेक्टर बढ़ने वाला है। ये भी बैकएंड पे काम चल रहा है। थर्ड काम चल रहा है कि आपके न्यूमेरिक जो ईमेल में डाल लिया, फॉर एग्जाम्पल किसने अपना मोबाइल का थोड़े अक्षर डाल लिए, थोड़ा अल्फाबेट डाल लिए, तो व्हाटएवर जो भी डाल, तो उस वो भी चेंज कर रहे हैं कि अल्फा न्यूमेरिक टाइप से अगर ईमेल बनती है तो वो भी वहां पे चीजें ले। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, लॉगिन वाला, नेम, सरनेम एंड ईमेल का, इसमें चेंजेस हो रही हैं बैक एंड के ऊपर। ओके हाँ जी, सर, अभी बोलिए। हाँ एक्चुअली जी, अभी देखिए कोई भी प्रोसीड करता है उसका बराबर, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है एंड नेक्स्ट उसका जो वो मेल में बॉक्स में भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, वहां पे जो फर्स्ट डिजिट जो है ना नंबर्स रहेगा ना, हाँ, तो वो नहीं ले रहा था, वो वो नहीं आप ले रहा। बोला मैं अभी। वही बता रहा हूँ ना हाँ, कि जो आपने न्यूमेरिक बताया। नंबर हैं वो नहीं ले रहे अभी, ऐसे कहा गया है इसको, और उनको मालूम है ये सारी चीजों का। आई थिंक वो आने वाले 1-2 दिन में वो भी समस्या दूर होने वाली है कि वो अल्फा न्यूमेरिक टाइप भी अगर जिनकी ईमेल्स हैं तो वो ले लेंगे वहां पे। ओके, ये होने वाला है अभी, मे बी कल तक हो जाए, आज ही हो जाए, शायद 1-2 दिन में, whatever। ठीक है, ये हो रहा है। और अभी जितना लोगों का जो ये प्रॉब्लम हुआ है ना सर, मैंने भी कुछ लोगों का स्पेशली मैंने भी एक किया था, एक आदमी का जो मेरा डायरेक्ट था, तो उसका जो है ना जो ओमेल का जो इनबॉक्स है उसमें जो यूजर नेम वो ऑटोमेटिक नहीं आया, तो मैंने ऐसे ही कर दिया था उसका यूजर नेम डाल के, तो वो भी एज ए कस्टमर बोल के काउंट हो गया, वो मेरा डायरेक्ट में अनरजिस्टर्ड बोल के दिखा रहा था। तो मैंने वही उसके रिगार्डिंग मैंने मेल किया सपोर्ट को, तो सपोर्ट ने मुझे बताया कि इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी या सॉल्व हो जाएगा बोल के बोला था उन्होंने। एब्सोल्युटली, वही पहले बोला कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसे इश्यूज हैं धीरे धीरे छोटे छोटे, तो सपोर्ट नोज दैट, ऐश नोज दैट। आई होप कि आने वाले एक हफ्ते में सारा कुछ फ्लॉलेस चलेगा, सारा सिस्टम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, नथिंग टू जैसे वरी ही अबाउट दैट। प्रोसीड क्लिक करेंगे ना कोई भी, तो बाय डिफॉल्ट वो रजिस्टर्ड पेज पे जाके वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अब जिसका भी प्रॉब्लम हुआ है एब्सोल्युटली, या वो उसको प्रोसीड क्लिक करते हैं ना, तो वहां पे क्या बताता है वो अल्टरनेटिव ईमेल अगर दूसरा भी डालेंगे ना, तो वहां पे ऐसा बताता है कि दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल के दिखाता है, बिकॉज एक जो वो काम और मेल में कर जो लिया करो, यूजर नेम दिया है ना। सारे के सारे गुरु, एक काम और कर लिया करो, जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आते है एक बार टैब को डिलीट जरूर कर लिया करो, सारे के सारे। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आई है कि किसी चीज में, टोटली तो रिफ्रेश कर लिया करो, एक्चुअली मोबाइल को बंद कर लिया करो, वेबसाइट वो को सब बंद किया है कर सर, लो। हाँ, वो सब किया है। टोटल ठीक है। पर्सनल डाटा सारा कुछ हिस्ट्री वगैरह डिलीट करके, कुकीज वगैरह सब कुछ डिलीट करके, मोबाइल स्विच ऑफ करके, स्विच ऑन करके सब कुछ किया है। बट फिर भी वैसे लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ था ना, उनका प्रोसीड बटन ठीक है, क्लिक ठीक है। करेंगे तो वैसे ही आ रहा है। मैं मेल किया हूँ ओके कंपनी ओके। को, सपोर्ट को, बट ये दो इश्यू है ठीक है, देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक आना चाहिए। मैंने नोट किया, फीडबैक ऑलरेडी मैं देता रहता हूँ को डेली की डेली। ओके, तो ये भी हम देंगे फीडबैक। ओके, तो फीडबैक मेरी तरफ से जाती रहती है, मेरी तरफ से भी, नीरज की तरफ से, हम लोग देते रह रहे हैं। जो कुछ ये वेबिनार करने का हमारा ये नहीं कि हमने वेबिनार कर दिया और आराम से सो गए, ऐसा नहीं होता। इसके बाद भी हम लोग 4, 5, 6, 10 लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, ऐश को फीडबैक जाता है ताकि उनको मालूम चलता रहे कि क्या हो रहा है। सो आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर सारे के सारे कि हम लोग फीडबैक देते हैं ताकि मालूम चलता रहे कि क्या हो रहा है कंपनी को भी, तो इसलिए वो मतलब कि और अच्छा हमारे लिए काम कर सके, राइट। तो फीडबैक इसलिए हम देते रहते हैं वहां पे। तो थैंक यू गुरुराज, कल आपका, भी आपने ये नीरज फीडबैक से दिया। बात किया था मैं, कल या नीरज से भी बात किया था, उनको भी बताया जो हो रहा है अंदर का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, आप बात कर रहे हो, अब कंपनी भी सपोर्ट को मैंने मेल किया था, उन्होंने भी अच्छा दैट्स खासा गुड। रिस्पॉन्स दिया। गुरुराम, या as you speak, ऐश को ऑलरेडी मेल भी गया है इसका। या बेसिकली कल मैंने भी बताया उनको। तो व्हाट, थैंक यू गुरुराज, आपका बहुत पेशेंस है आप में भी। आप इंडिया में सबसे पहले ज्वाइन हुए हो, अगस्त 2018 में ज्वाइन हो गए थे आप। आपके पेशेंस को भी सैल्यूट है। ओके, नो डाउट गुरुराज हमारी टीम में से नहीं है, बट स्टिल ही इज अ फाउंडर, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपको भी सैल्यूट है, आपने विजन को देखा उन दिनों में जब हमारे पास कुछ नहीं था।
तो हेड्स ऑफ जीवी राव भी इन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर हैं डाउन में। तो बहुत अच्छा एक ऑलमोस्ट अगर हम दूसरी वे में अब थोड़ा सा बात करें कि गुरुराज इन्होंने मेहनत की, जीवी राव ने की, और बहुत सारे जो वो साउथ इंडिया वाली टीम्स हैं लगभग अगर टीम ना मैं वो नहीं कहूंगा, बट मैं जस्ट एक जनरल आपको बताता हूँ कि वो भी एक अलग से इंडिया में लगभग 1.5 लाख के करीब वो भी एक ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो गुरुराज से शुरू हुए हैं। ओके, तो अगर 6 लाख या 5.5 लाख हम मान लें इतना ही है, तो 1.5 लाख ये भी हैं अल्टीमेटली 6 लाख में से, ये मान लो। ओके, ये अलग चल रहे हैं। तो डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं, हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडिया में काम कर रहे हैं। ओके, अलग 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 ऐसे करके। जी जी, वन कंपनी वन टीम ओनली। या वन नहीं, दिस इज जस्ट एक्नॉलेजमेंट है गुरुराज, मैं आपको दे रहा हूँ आज की हैट्स ऑफ टू यू। अगर हमारे से भी पहले आपने उस विजन को देखा, किसी ने आपको शेयर किया उस आइडिया को और आपने उसको देखा एंड यू केम हियर एंड यू स्टार्ट वर्किंग। जब आपने वर्क किया तभी इतना कुछ हुआ ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप भी थे तब यहाँ पे, नीरज आए, मैं था, बाकी के फाउंडर्स आना शुरू हुए। तो जैसे जैसे जिसके पास ये विजन जाती रही तो उन्होंने इस विजन को देखा। तो आज टोटलिटी में वन टीम, अगर हम 6 लाख की चलो मान के चलें तो 6 लाख में ये डिफरेंट डिफरेंट लोग और लोगों ने आके काम शुरू किया। दे टुक द एक्शन। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो वो एक्शन होता है, तो एक्शन उन दिनों का एक्शन कुछ और था। अगर मैं इफ तभी मैं सल्यूट करता हूं आपको भी गुरुराज कि वो एक्शन जब कुछ भी नहीं होता, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन। अगर लाइफ में की कोई अनजान आदमी आपको आके अगर कुछ बोले और आप उसको ऊपर बिलीव करो, that is one of the greatest thing happen to someone's vision। अगर मैं ये कहूँ कि किसी की बात पे भरोसा कर लेना, ओके, that is believing। so ये believing is everything। मतलब जो बिलीव इन पे किया, हमारे पे किया, नीरज से और भी कुछ 2018 में। सो बिलीविंग और ऐश के ऊपर बिलीव करना है, एक अनजान आदमी के ऊपर बिलीव करना कि ओके ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, मैं बिलीव करता हूँ। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं हमारी बातों में विश्वास नहीं करते, वो अभी भी उनको दिमाग बंदी कहाँ चलता है। ओके, सो बिलीविंग इज एवरीथिंग। जैसे जैसे जिस लोगों ने बिलीव किया, तो हेड्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल जो लोगों ने बिलीव किया इसके ऊपर, और यहाँ पे इस ब्यूटीफुल एक टेक्नोलॉजी को हम लोग सारे मिलके कर पाए। तभी ऐश कहते हैं वी डिड इट। ओके, वो ये नहीं कहते कि आई डिड इट, ओके, वी डिड इट। ओके, वी मतलब हम सब लोग, जैसे जैसे जो विजन आती गई हमारे पास, and we contributed each and every second to for the development of this on passive। so heads off to everybody, starting से लेके अगस्त या जुलाई 2018 से लेके आज की डेट तक, वट एवर जो भी हम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो उस विजन को सलाम है, ऐश की विजन को सलाम है। इसलिए रोज हम थैंक यू बोलते हैं इस चीज को, बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर। ये फ्यूचर बन रहा है, हमारा सबका फ्यूचर बन रहा है। तो इसीलिए गुरुराज आप आए हो, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, एक्नॉलेजमेंट इज नेसेसरी। ओके, कुछ भी चीज की जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो बहुत जरूरी होती है किसी की करने के लिए। ओके, सो उससे ये नहीं कि मैं आपकी कोई तारीफ कर रहा हूँ या वो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज दैट अ कमिटमेंट जो होती है। नो डाउट मुझे मालूम है आप बहुत तकलीफ में हो, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो आप, बट स्टिल इफ उस लेवल पे जाके फिर भी लगे रहना उस विजन के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो हेड्स ऑफ टू एवरीबॉडी। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गुरुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट में यहाँ पे नीरज, प्लीज आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। First of all, thank you Shinu ji, thank you Gusminder ji, thank you Gururaj ji, KD and all the leaders। तो it seems कि जब भी ओमेल रजिस्टर्ड नहीं है ओ फाउंडर्स के साथ, वो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो व्हाई नॉट हम मैं आपका ये सजेशन दे रहा हूँ सबको, मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई नॉट हम पहले कॉन्सेंट्रेट करें लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी ओमेल क्रिएट किया है। क्योंकि अगर वो बाकी के लोग अगर कर रहे हैं तो फिर से ये एरर्स आएंगे। तो व्हाई नॉट हम कॉन्सेंट्रेट करें पहले लोगों के पास जिन्होंने ओ फाउंडर्स में ओमेल क्रिएट किया है, क्यों ना हम उनके रजिस्ट्रेशन आज से संडे तक कर दे। गुस्मिंदर जी।
या बाकी के लीडर्स? लेकिन कैसे कैसे? नहीं, जिन्होंने ओमेल रजिस्टर किया है ओ फाउंडर्स में, उनका उनको पहले यानी स्ट्रीमलाइन करे, और जिन्होंने ओ फाउंडर्स में किया ही नहीं है उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि वो कस्टमर्स में जा रहे हैं। तो अभी के लिए उनको रोका जाए इफ पॉसिबल, मैं पूछ रहा हूँ सबको, तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा करे। नीरज सर, अगर सर मैं बोल सकता हूँ क्या तो प्लीज मैं इस बारे में? करूं। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, अगर मुशर्रफ बोल रहे, कौन योगी कौन बोल रहे हैं? पल्लवी बोलो। देखिए, अगर नीरज जो भी पूछ रहे हैं तो अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए या फिर कुछ बोलिए तो हम बोलने के लिए। अगर 4 लोग इकट्ठा बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा जी। योगिनी मैम, आप जिसको बोलना के लिए परमिशन देंगी वही बोलेगा। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सो मच मुशर्रफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे नीरज का जो सवाल है उसके लिए सबसे पहला, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगी कि इकोसिस्टम लॉन्च होने से पहले बहुत सारे हमारे पास फाउंडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिन्होंने खुद के ईमेल्स क्रिएट करके रखे हुए थे, ऑलरेडी क्रिएटेड थे। हमें जब पॉपअप आया कि बाद में जब हमें पॉपअप आया कि ऑलरेडी आपके ईमेल्स वाइप आउट हो जाएंगे और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके बाद में फिर से कुछ गिने चुने ऐसे कुछ लोग रहेंगे हमारे पास जो कि नए फाउंडर्स हैं, या फिर जो कुछ पुराने भी ब्रांड एम्बेसडर्स रहेंगे जिन्होंने कभी अपना ईमेल खोल के ही नहीं देखा होगा, या फिर कुछ जिन्होंने ईमेल क्रिएट नहीं किया था ओमेल का और उनका पेंडिंग है। तो वहां पे हम अभी, ये तो जिम्मेदारी हम लीडर्स की होगी कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स, जो ब्लेसर्स है, उनको कि भैया आप देखें, स्टेप बाय स्टेप लेके चले अपने सब लोगों को और आगे बढ़े। हम कहीं पे किसी को रोक नहीं पाएंगे कि आप अभी रुको और बाद में करो। वैसे तो हमने रोक के रखा है कि आप धीरे चलो, रोज एक करो, अगर आपका नहीं होता है, कुछ भी एरर आता है, उसको वहीं पे छोड़ दो। ये हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी लोगों को पेशेंस बहुत कम है। उनको लगता है कि अगर बोला है तो इमीडिएटली करना है, तो बहुत सारा फोर्सफुली हम कुछ चीजें नहीं कर सकते, मगर जितना हम पॉसिबली है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो पंकज पटले जी का तो पंकज जी, अगर इस रिलेटेड आपको कुछ अगर बोलना है तो प्लीज आइए। यस मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बात, हमारे जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, मैक्सिमम इंडिया में मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, और मोबाइल से आज मैंने कम से कम 20 से 25 जो समस्या है, जो सोच रहे थे कि हमने इकोसिस्टम में जाके हमारा लॉगिन हो चुका है और हम इकोसिस्टम में जा चुके हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि प्रोफाइल में जाकर के हम देखें वो फाउंडर है या नहीं है। वो फाउंडर का अगर वहाँ सिंबल नहीं है तो वो ऑलरेडी यूजर है। तो सभी, मैं जितने भी हमारे यहाँ पे प्राउड फाउंडर सुन रहे हैं, प्लीज जिन्होंने इकोसिस्टम को में गए हुए हैं, तो वहाँ पे वो एक बार प्रोफाइल में जाएं और वहाँ पे आप देखें, क्योंकि वो मोबाइल के द्वारा पता ही नहीं चलता कि वो यूजर है या फाउंडर के साथ लॉगिन है। और जिन साथियों ने का जैसे वो फाउंडर में जाने के बाद अगर उन्हें प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब वो समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी यूजर बन भी चुके होंगे, तो यूजर ही बने हुए हैं, ना कि वो OES में अपना फाउंडरशिप के द्वारा गए नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप मैक्सिमम सभी लोग जितने भी सुन पा रहे हैं, प्रोफाइल में जाएं और वहां पे आपको दिखेगा वो फाउंडर। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने अगर पहले वो मेल से लॉगिन नहीं किया था या वो मेल नहीं बनाया था, उनका ब्लैंक आ रहा है, तो उनको अभी पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर ब्लैंक वाले में भी आप कोई भी चीज वो मेल बनाते हैं और आप लॉगिन करते हैं, तो उनका वो फाउंडर के थ्रू ज्वाइन नहीं होता, वो यूजर ही जाएगा। मैंने कम से कम ये 7 से 8 आईडियों को यूज किया है जिनमें कोई भी ओमेल का ऑप्शन नहीं था, यानी टाइप करके आप अगर आईडी बनाते हैं या ओमेल में जाते हैं
तो वो नहीं बनता, वो यूजर ही बनेगा, क्योंकि उसको ट्राई ना करे। और अल्फाबेट न्यूमेरिकल वाला जैसे बता ही चुके हैं डिलन सर ने। तो बस मेरा एक मैसेज ये था, जितने भी मोबाइल यूजर है यूज कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोफाइल में जाके जरूर देखें, क्योंकि आज मैंने कम से कम 20 से 25 आईडियों को करेक्ट करवाया है, दोबारा उनका वो मेल में फाउंडरशिप बिल्डअप करवाइए। थैंक यू मैम, इतना ही मेरा सजेशन था। थैंक यू। थैंक यू सो मच पाटिल। सॉरी, जो ऑलरेडी अभी बात हो रही थी, मोस्ट प्रोबेबली जब लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जब आपको आता है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो उसके बाद में जब आप ओ फाउंडर्स में जाते हो, प्रोसीड करते हो, तो उसमें जो दिलन जी ने ऑलरेडी बताया है कि आपको रजिस्टर का भी ऑप्शन दिखता है, आपको लॉगिन का भी ऑप्शन दिखता है। तो प्लीज दोबारा रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक मत करो। ऑलरेडी अगर आपका सक्सेसफुली हो चुका है, आप फिर से लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करो। वहां पे आपका जो ईमेल क्रिएट हुआ है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, उससे अगर आप लॉगिन करोगे, डायरेक्टली आप लॉगिन होते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर ऊपर आपने देखा कि जो जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, उस पेज पे आप डायरेक्टली जाके भी डायरेक्ट लॉगिन आपका होता है, कोई दिक्कत आपको होती नहीं। बहुत स्मूथ रन हो रहा है जिनको ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ है। यहाँ पे मुशर्रफ जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आइए। थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कम से कम मेरा हैंड रेस पे आया, थैंक यू। एंड मैं सबसे पहली बात की मुझे 2-3 मिनट मुझे चाहिए मैम, मुझे 2-3 मिनट चाहिए, क्योंकि एक सेकंड जी मैम। मुशर्रफ जी, एक सेकंड। आप जब भी हैंड रेस करते हो, हम बिल्कुल आपको बुलाते हैं, कभी आपको हमने अवॉइड नहीं किया है। तो आप जो अभी बात बोले ना, वो वापस प्लीज बोलने की कोशिश मत करना। मैम एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि 2 बार हैंड रेस नीचे हुआ है, इसीलिए मैंने ये चीज को ऑब्जेक्शन किया है। मुझे नहीं पता किसका, पर मैं अभी इसीलिए बोल रहा हूँ, 2 बार हैंड रेस नीचे किया था। आई डोंट नो हुज। मैंने देखा था, बट ओके, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू मैम। नहीं, मुझे सिर्फ परमिशन चाहिए था। इफ इट इज परमिशन, देन आई विल टेक अ 2-3 मिनट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिले। इज इट ओके फॉर दैट? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, या जो भी चीज़ों को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ क्लैरिटी हमारे बैकएंड से या ऐश की तरफ से होना चाहिए कि जो चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग। सबसे पहली चीज़ें, जो लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव का लोगो वहाँ पे ofounder.net का लोगो वहाँ पे दिख रहा है, ऑन पैसिव का नहीं दिख रहा है, जस्ट फर्स्ट क्लियर फॉर दैट बैकएंड, क्योंकि इसमें से और ज्यादा लोग पैनिक होंगे। जो हम कहते हैं लोगों को कि पैनिक नहीं होना है, पर ये हम ऑलरेडी पैनिक के तरफ लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है, एंड वेरी एज सुन एज पॉसिबल इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि ये क्लैरिटी अगर नहीं मिलता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फाउंडर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये कोई एज अ कस्टमर या विजिटर यहाँ पे एंट्री नहीं किया है, दे ऑल अ कस्टमर, लाइक दे ऑल अ फाउंडर्स। क्योंकि जब आप वहाँ पे एंट्री करते हो, अभी तक यहाँ पे कस्टमर को ये परमिशन नहीं दिया गया कि जो भी लोग यहाँ पे एंटर करेंगे एज अ कस्टमर, दे ऑल्सो जनरेट अ 10 क्रेडिट। अभी ये कंफर्म नहीं किया, बिकॉज नो वन कस्टमर शुड बी विजिट एंड दे विल ऑपरेट आवर सिस्टम। फर्स्ट एक मिनट मुशर्रफ, पहली बात, ओके। आपने पहला एक बोला था कि मिस्टर एश के द्वारा ये क्लियर करना चाहिए आके कि ऐसे है या वट एवर, ठीक है ना? नहीं, एश से सिर्फ क्लियर करने के नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि अगर वो चीज अपडेट होता है, मैं तभी बोल रहा हूँ, मैं तभी वही बोल रहा हूँ, ओके। आई एम वर्किंग विद ऐश फॉर 4.5 years अभी, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में रहना नहीं चाहिए, ओके। बिल्कुल। हाउ ऐश की वर्किंग क्या है एंड हाउ ही ऑपरेट्स, ओके। सो सबसे पहले बता देता हूँ, ऐश की वर्किंग ऐसी है कि वो ये वाले सवाल सुनते नहीं है। पहली बात कि वो उनका दिमाग ऐसे काम करता है कि यू आर इन ऑन पैसिव, दैट्स इट, और ही इज मेकिंग ऑन पैसिव, दैट्स इट। सो ये दो चीजें हैं, ही इज मेकिंग ऑन पैसिव
एंड वी आर इन ऑन पैसिव। ये दो चीजें हैं, दो आइडेंटिटीज हैं। अब इस दो आइडेंटिटीज में ऐश का दिमाग कैसे काम करता है कि ऐश कहता है मैं इस सारे सिस्टम को अपने जी जान से और पूरी ईमानदारी से बना रहा हूं। सेकंड बात वो ये है हमारी वाली, हम ऑन पैसिव में हैं। ओके, तो ऐश समझते हैं जो लोग ऑन पैसिव में है वो एक फेथ लेवल जो है, जो भरोसा करके यहाँ पे आए हैं, और उनको भरोसा सिस्टम पे होना चाहिए, उनको भरोसा ऐश पे होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग कि वो यहाँ पे लॉग इन कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो ऐश कहता है मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी को जवाब दूंगा, ना मैं मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है किसी को। ये जस्ट वो अगर ऑन पैसिव में $97 देके आए हैं तो उनका मानना है ऐश का कि उनको फेथ लेवल रहना चाहिए कि जो भी काम कंपनी करेगी, चाहे आपको दिक्कत आ रही है, अभी भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो जस्ट हैव मैं क्यों कहता रहा हूँ पेशेंस रखो, पेशेंस, यहाँ क्योंकि ऐश की वर्किंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ऐश चाहते हैं, मुझे मालूम है, आपने फीडबैक देखी, अब मैं ना तो आपको जवाब, ये तो हम है ना जवाब देते हैं भाई साहब, कई बार 1.5 महीना होता है जवाब नहीं। एक मिनट मैं जस्ट ऐसे क्लियर करना चाहता हूँ इंडिया को, सब लोगों को कि ऐश की थिंकिंग के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐश के साथ काम कर रहे हैं, हम ऐश के जो इकोसिस्टम बना रहे हैं ऑन पैसिव उसके साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐश की थिंकिंग ये है कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, उनका सीधा हम तो देते हैं ना फिर भी, बट ऐश की थिंकिंग ये है कि मैं, इसीलिए आपको कई बार ऐसे लगता है कि यार कम से कम बता तो देना चाहिए था, कम से कम ये तो करना चाहिए, तो उनकी थिंकिंग ऐसी है, मैं बता रहा हूँ, ये हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो जैसे काम, क्योंकि मैं समझा हुआ उनकी थिंकिंग को। ओके, इसीलिए जो भी कुछ हो रहा है तो जस्ट हम आके ये कहते हैं कि जस्ट पेशेंस रखिए। यहाँ पे आपका पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। बेसिकली आपको अपडेट आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ पे पेशेंस का हथियार ही आपके काम आएगा। ना तो गुरविंदर काम आना, ना ऐश ने काम आना, किसी ने नहीं आना, क्योंकि ऐश ना तो आपको ना हमें बताएंगे, ना आपको बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ओके, और वो सीधा काम करके बस करें, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा बना रहे हैं कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, वो ऐसा ही सिस्टम में बना रहे हैं। तो वैसे ही मित्रों, मुझे तो मालूम है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ओनली पेशेंस एंड ओनली पेशेंस। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे ओ फाउंडर का लोगो वहां पे नहीं दिख रहा है और किसी को दिख रहा है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम यहाँ पे कि यस, ये बात बिल्कुल सच है आपकी कि किसी को दिख रहा है, किसी ने थ्रू उसके भी किया है बट उसको नहीं दिख रहा है। यस, दिस इज ट्रू, बट ये भी ट्रू है कि जो लोग का नहीं दिख रहा वो एज ए न्यू कस्टमर भी वहां पे ये मान के चलो कि रजिस्टर हो गए हैं। ओके, विच इज नॉट ए बिग डील, विच इज नॉट गलत नहीं हो गया है, बट अल्टीमेटली जब वो ढंग से ज्वाइन करेंगे या व्हाटएवर करेंगे तो उनको वहां पे वो दिखेगा। नहीं दिख रहा आज, दैट मीन्स के सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लिच है, किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, तो वो वहां से आके और वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाथ को मालूम है कि आपने कौन सी चीज को क्लिक किया था। जो सिस्टम का पाथ है बेसिकली उसको मालूम है कि आपने एक्चुअल में तो क्लिक किया था ओ फाउंडर में जाके, बट आप सिस्टम ने ग्लिच आ गया पाथ में और सिस्टम ने आपको वो चीज नहीं रिकॉग्नाइज की, आपको जस्ट एज ए यूजर ले लिया। तो ये होने वाला है, डोंट वरी, नथिंग टू पैनिक। थर्ड थिंग इसमें ये है, आपको शायद मालूम नहीं है, हजारों कस्टमर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। कस्टमर मतलब कि न्यू यूजर हजारों ऑलरेडी ऑन पैसे की वेबसाइट को हिट करके वो ज्वाइन हो चुके हैं। दोज आर नॉट फाउंडर्स, नथिंग, ओनली यूजर्स, ओनली न्यू कस्टमर, तो वो वहां पे भी हो चुके हैं। ओके, तो ये 3 चीजें हैं। जस्ट थिंक अबाउट ऐश, वो ना तो किसी को जवाब देंगे, ये हम ही है कि वेबिनार कर रहे हैं, ये हम ही है कि लोगों को बता रहे हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये कंपनी कुछ नहीं बोल रही है आपको करने के लिए, कंपनी कह रही है अगर नहीं हो रहा आराम से हैव अ फेथ ऑन योर कंपनी कि ये अल्टीमेटली होना ही है। तो वो माइंडसेट से हम थोड़ा सा चले, अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं आएगी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ जी। सर, मैं इसका आंसर देने के लिए बोला था, कोई पैनिक नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज या ऐश को ब्लेम नहीं करूँ। ऐश के माइंड से आई विल रिस्पेक्ट टू दैट, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कभी भी उनके ऊपर ब्लेम तो दूर की बात है, मैं सोचता नहीं हूँ। मेरी बात सुनो मुशर्रफ, मेरी बात सुनो, नहीं, एक मिनट और सर मैं पहले क्लियर कर दूं, बिकॉज ना टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, टाइम का खुला टाइम है, नथिंग टू वरी अबाउट टाइम। मेरा जस्ट ना मैं देखो यार, पता क्या है, मैं जब भी बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से, मैं क्रिटिसाइज नहीं किसी को कर रहा,
मैं जस्ट ऐश के दिमाग से आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो क्या सोचते हैं ना, मैं अगर आप कहीं ऐश के साथ काम करना शुरू करें ना, आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं इनके साथ काम ही ना करूं। आपको मैं बता रहा हूँ, ओके। जिस वे से ही थिंक्स, और उस थिंकिंग से ही निकल के जब मैं आपको बात बोलता ना, एस डोंट वांट देयर लीडर्स टू क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द मार्केट, ओके, कि यहाँ पे पैनिक थोड़ा हो रहा है, लोग डर रहे हैं, ये तो वो ठीक है वो, बट वी लीडर्स डजंट वांट टू थिंक इन दैट वे। वी लीडर्स जस्ट वांट टू थिंक, जस्ट हैव अ पेशेंस। जो मैंने बोल रहा हूँ आपको, एवरीथिंग इज, योर कंपनी इज राइट बिहाइंड यू, ये हम आपको बता रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर फेथ करना पड़ेगा। एंड लीडर्स डोंट हैव टू कम फॉरवर्ड एंड क्रिटिसाइज नहीं बोलूंगा, आप अपनी जगह भी सही हो, कि हमें थोड़ा सा जब हम बोलते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकल जाती है बेसिकली, वो मैं बोल रहा हूँ आपको, ओके। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मुशर्रफ, नो मुझे मालूम है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट इंटरप्रिटेशन जो है वो मार्केट में अलग चली जाती है, ये मैं कह रहा हूँ, ओके। नथिंग, नो इशू यस प्रोसीड। नो इशू। एक्चुअली मैं इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आशा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अलग अलग लोगों को मैं बता रहा हूँ फिजिकली डिजिटली मैं जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा जानता हूँ कि ऑन पैसिव में अगर मैं कनेक्ट हूँ, दिस आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर फैमिली टू गाइडलाइंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट थिंग कि जो हम कस्टमर पोर्टल पे जो हम लोग कहते हैं कि जो हम onpassive.com पे जाकर के लॉगिंग करते हैं, तो जो भी लोग डायरेक्टली onpassive.com पे जैसे शीनू जी ने बोला था कि डायरेक्टली onpassive जो पोर्टल जाते हैं वहाँ पे जो हमने ओमेल पे सॉरी ofounder.net से जब हम रजिस्ट्रेट किया, उसके बाद से जब हम onpassive.com पे जाते हैं तो वही मेल आईडी पासवर्ड जब डालते हैं लॉगिंग होता है। तो बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जो लॉगिंग होता है। मोस्ट ऑफली केसेस क्या होता है कि डायरेक्टली आईडी पासवर्ड लॉगिंग नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी वो परमिशन, बहुत रेयर केसेस है, क्योंकि एक डाटा कलेक्टिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपको एक लिमिटेड सोर्स ऑफ वो कलेक्ट होता है, जहाँ पे आपको इंट्रेंस का वो परमिशन होता है। तो बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। आप राइट इंफॉर्मेशन भी इनपुट करते हैं, चाहे आपका ओमेल आईडी हो या पासवर्ड आपने करेक्ट किया हो, उसके बाद भी आपको वो परमिशन नहीं देता है, वो आपको फेल देता है। तो इसका एक ही ऑप्शन होता है, जब आप अल्टरनेट ईमेल आईडी से आप कनेक्ट होते हो वहाँ पे, तो आप ओटीपी से आप एंटर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, अगर आप डायरेक्टली, अगर आपका ओमेल रेडी हो चुका है, आप सक्सेसफुली हो, तो आप onpassive.com पे जाकर के आप ओटीपी से डाल के अल्टरनेट ईमेल आईडी से आप लॉगिंग हो सकते हो। दैट्स द इजी ऑप्शन। सेकंड थिंग कि अगर जो लोग ofounder.net पे जाकर के जितनी भी रजिस्ट्रेट कर रहे हैं और जिनका मेल आईडी पहले से ही ऑलरेडी क्रिएट है ओमेल पे, अगर नंबर वाइज अगर क्रिएट है, जैसे कि पहले ही ओमेल रेडी हो चुका है, फर्स्ट अल्फाबेट नंबर है, उसके बाद से उनका अल्फाबेट है, तो दैट मीन्स जब आप ओ मेल को रजिस्ट्रेट कर रहे हो, ये ऑलरेडी मेरे साथ 4 दिन पहले हो चुका। मेरा अभी भी मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मेरे खुद की घर की एक आईडी है, वो ऑलरेडी वो प्रूफ है, मैं उसको अभी लॉगिंग कर रहा हूँ एज अ फाउंडर्स। तो ये इस पे जब आप लॉगिंग करते हो या आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो मैंने लॉगिंग किया था या आप क्रिएट किया था पहले ओमेल, वो नंबर वाइज जो था, 2 जगह पे वो नंबर वाइज था, नेम फर्स्ट फिर नंबर फिर समथिंग टाइटल फिर नंबर। तो दैट मीन्स जो नेम या नंबर था वो डिलीट हो चुका है। आपको पहले नेम और नंबर्स जो है, न्यूमेरिकल नंबर्स, वो रहता है, और वो रजिस्टर्ड भी हो गया, और वो मेल ऑलरेडी सक्सेसफुल है। दैट मीन्स कि आपका जो क्रेडिट जनरेट हो रहा है जब आप उसको चेक कर रहे हो, बहुत लोगों का यही एक प्रॉब्लम है कि सर नंबर्स नहीं हो रहा। ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, नंबर्स ले रहा है, क्योंकि हम एक न्यू सिस्टम रेडी कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट अल्फाबेट न्यूमेरिकल नंबर नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा है कि फर्स्ट जो होता है ट्रैक नहीं होता है, क्योंकि अल्फाबेट ट्रैक होता है। तो ये फर्स्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, मुशर्रफ सर, सॉरी टू इंटरप्ट, या जो अभी आपने ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का अभी जो टाइटल लगाया है, वो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है बेसिकली। अगर आप वेबिनार को स्टार्टिंग से नहीं सुनोगे तो आप लोगों को पता सीनू जी, चलेगा। मैं किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बेसिकली जो कंटिन्यूसली अभी हो रहा है, जो वर्क कर रहा है, मैं उसके ऊपर, मैं किसी को
मतलब ब्लेम या किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, दिस नॉट एनी पॉइंटर, आप अपने एग्जैक्टली किसी को भी नहीं, नथिंग फॉर दैट, ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जस्ट या कंटिन्यू कोई भी प्लीज। हाँ अपने ऊपर ना कंटिन्यू। ले, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं वो दे रहा हूँ, मैं कोई भी इससे पर्सनली कोई भी ना ले, प्लीज द रिक्वेस्ट। लेकिन मुशरफ भाई आप जो नो बोल रहे हो एक्चुअली ना, सर रॉन्ग यू नो इंफॉर्मेशन, दैट इज आल्सो रॉन्ग। तो ये पूरा एक्चुअली इतना कंफ्यूजन नहीं है, सब लोग कुछ भी बोल के ना सब कंफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत एक ही मिनट सिंपल। एक मिनट एक मिनट जस्ट गाइस। तो मुशर्रफ, आपका कहना ये है कि आपका जो अल्फा न्यूमेरिक ईमेल है वो ईमेल में बन गया है और आप उसको सक्सेसफुली लॉग इन कर रहे हो, यही कह रहे हो ना आप? बिल्कुल सर, ऑलरेडी वहां पे है ओके और वो 5 ओके। अल्फाबेट एंड नंबर से है, ऑलरेडी वो तो रजिस्टर्ड भी है एंड वो ओके, काम भी कर रहा है, ठीक है। तो और उसका इसका एक ऑप्शन एक और है, स्टार्टिंग अल्फाबेट से है या न्यूमेरिक से शुरू होती है वो? नहीं नहीं, अल्फाबेट है सर, ठीक है, अल्फाबेट के ओके बाद वो नंबर्स है, मीन्स कि ओके। पहले जो तो नंबर्स आ रहा है ना वो नहीं ले रहा। जब आपने पहली बार ऐसा हुआ तो क्या आपको एरर आया था या पहले से ही आपका एक ही झटके में हो गया था? नहीं, वो मेरा ओमेल पहले से रेडी था, ठीक है, हाँ उसके बाद हाँ से वो हाँ। ऑटोमेटिकली वो ओमेल वहां से डिलीट हो गया, उसमें पहले जो मीन्स सेकंड जो क्या बोलूं अल्फाबेट था वो आया, लास्ट नंबर आया, तो दैट वो मीन्स कि कैसे आ एक गया? नहीं नहीं, फर्स्ट मैं जो वही नंबर कह था रहा हूँ, वो कैसे हो गया? मतलब कि आपकी ओमेल दैट वो मींस सिस्टम ने ऑटो, हाँ ऑटोमेटिक एक्सक्यूज मी, वो लेट जनरेट मी हुआ है। एक्सप्लेन हियर। लेट मी दैट एक्सप्लेन हियर। मीन्स प्रॉब्लम के या सिस्टम ने आपकी जो ओमेल है ऑटोमेटिकली बना के जो भी उसको बिल्कुल सिस्टम को लगा वो बना के वहां डाल दी, ऐसे बोल रहे हैं आप? बिल्कुल 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 सर, क्योंकि जब नंबर्स हाँ जो हो सर, रहा है ना, सर जब ये डबल सही है। नंबर्स। एक ओके मुशरफ भाई, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। सो द नाउ थर्ड थिंग इज कि क्या ये ओमेल आपने पहले बनाई हुई थी ओ फाउंडर्स में, वो इकोसिस्टम आने से पहले? सर इकोसिस्टम में पहले भी बनी हुई थी, वो मेल जो हम्म है वो ऑलरेडी बहुत पहले बनी थी, पर जब ये हम्म सिस्टम स्टार्ट हो रहा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ये हम्म। ऑटोमेशन पे ये वो नंबर्स डिलीट होकर के ये हमारा मींस न्यू उसमें अपडेट हुआ है, तो मैंने उसको सक्सेसफुली, मुझे लगा तो मैं सक्सेस कर दिया था, उसके बाद से जब सो अल्टीमेट दैट मेल मीन्स आईडी। के आपके जो नंबर्स थे और अल्फाबेट वो मेल ने ऑटोमेटिकली चेंज करके आपको एक नई ईमेल ओ मेल बना के वहां दे दी और आपने उसको बिल्कुल क्लिक किया एंड इट वेंट थ्रू, ऐसे ही कह रहे हो ना आप? बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें ओके। सर चेंजेस हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एनीवेज, ये ये है, कब क्योंकि वी की आर द बात है? ओल्ड। ये कब की बात है? कल की, सर आज ऑलरेडी ये की? कोड नहीं, ऑलरेडी ये 22 को ही हो चुका था। हाँ ये ओके। पहले हुआ है तो मुशरफ भाई। एनीवेज ये चीज है ना दिलन सर, एनीवेज हाँ जी दिलन सर, अरे एक्चुअली जी। ये मैंने भी किया था, ये जो मुशरफ भाई बोले ना वो वैसा हुआ था। मैंने भी आईडी बनाया था, बट वो आईडी शायद रजिस्टर हुई नहीं थी, पता नहीं क्यों। उसके आगे है ना, जैसे मस्जिद है तो मस्जिद के आगे ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स आ गए थे, लेकिन जब 3rd या 4th डेज के बाद में वो नॉर्मल हो गया, जैसा मेरा जो था ना वही आ गया था। तो स्टार्टिंग में हुआ था, राइट मुशरफ भाई? या मैं यही सही कहने ना? का मतलब है कि जो चीज हम लोग सोच रहे हैं कि ओबिल कभी कभी नहीं ले रहा है, तो कुछ एआई टेक्नोलॉजी आपको ऑप्शन, जैसे कि हमारा जीमेल में अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं, कोई भी न्यू क्रिएट करते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शंस आता है, तो 3 ऑप्शंस चूज का आता है, आप जो चूज करोगे, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना कुछ एंटर कर सकते हो, तो सेम एनीवेज ऑप्शन एआई टेक्नोलॉजी दे रहा है, एनीवेज ठीक है। चलो ये रेयर केस है, अगर ऐसा हुआ है, बाकियों के साथ नहीं हो रहा है बेसिकली ऐसा। एनीवेज थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। और आप क्या देना चाहते थे और इंफॉर्मेशन? एक्चुअली सर एक और भी पॉइंट है कि जिसमें जो लोग ओमेल को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के बाद जब लॉगिंग कर रहे हैं, लॉगिंग में उसका सारा सिस्टम यूज कर रहा है, सिर्फ ओमेल यूज नहीं हो रहा है, मीन्स कि ओमेल में जब वो क्लिक कर रहे हैं तो उनको दोबारा से वो चीज क्रिएट करने के लिए बता रहा ओमेल, बाकी उनका प्रोफाइल एंड अदर जो ओ नेट है, तो ये सारा चीज काम कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई ग्लिचेस नहीं है, बाकी सब कुछ उसका ठीक है। तो डैट मीन्स कभी कभी क्या हो रहा है कि ओमेल उनको जब प्रोफाइल पे चेक करे, उनका ओमेल भी दिख रहा है, ठीक है, ओमेल देखने के बाद उनपे एक ही एरर आ रहा है, करंटली यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड इन ओमेल सिस्टम, तो डैट मीन्स कि उनका जो क्रिएट हुआ है, क्रेडिट पॉइंट भी जनरेट है और उनका डाटा भी है, वो शो हो रहा प्रोफाइल पे जो भी है, लॉगिंग भी हो रहा है, बट सिर्फ ओ मेल में। तो इसमें जो लोग बहुत सारे पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सारा सिस्टम काम कर रहा है और क्रेडिट भी जनरेट है, पर उनका ओ मेल पे जब क्लिक कर रहे हैं तो करंट यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड
इन ओमेल सिस्टम ये दे रहा है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, क्या मेरा ओमेल नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, आप लॉगिंग कर रहे हो, आपको क्रेडिट पॉइंट भी मिला है, अपना प्रोफाइल भी चेक कर रहे हो आप। ओमेल जो है आपका थोड़ी देर के बाद या थोड़ी दिन के बाद वो ऑलरेडी आपको परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम में क्या होता है कि जब लोग वहां पे क्रिएट करते हैं तो डबल या 3 टाइप ऑफ ईमेल आईडी जो रहता है, अल्टरनेट मेल आईडी वहां पे यूज करते रहते हैं, तो कभी कभी डिस्टरबेंस होता है। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे केडी सर का एक पॉइंट था जो उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, कभी कभी सिस्टम पे बहुत सारे लोगों को ये दिखता है कि हमारे टीम हमने रजिस्टर्ड किया पर फाउंडर का जो टीम स्ट्रक्चर है वहां पे उनका एक्टिवेट नहीं दिख रहा, यूजर अनरजिस्टर्ड। तो डेट मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें एक और भी पॉइंट होता है कि जब हम किसी आईपी एड्रेस से किसी चीज को क्रिएट करते हैं, जैसे इसे बहुत पहले एक परमिशन बोला भी गया था, शायद बहुत लोगों को याद है या नहीं, कि जब हम किसी आईपी एड्रेस से बहुत ज्यादा यूज करते हैं कुछ नई सिस्टम को, तो वहां पे एक टाइम एक जो क्रिएट बाउंडेशन होता है, जैसे कि हम 3 टाइम या 4 टाइम एक ही आईपी एड्रेस से जब यूज करते हैं तो आईपी एड्रेस वहां पे फिर एआई टेक्नोलॉजी उसको रोकता है, वहां पे यू आर रियल पर्सन और यू आर समथिंग डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्टिवेट करते हो एक या 2 आईडी को, तो जस्ट यूज अ डिफरेंट डिवाइस, अदरवाइज यू कैन यूज अ नेक्स्ट डे यू कैन ऑपरेट दैट, क्योंकि उसमें टाइम जब चेंज होता है तो आपको परमिशन देता है। इफ यू आर कंटिन्यूअसली यू हैव टू डू अ रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड तो होगा मगर जो उनके ब्लेसर है उनको वहां पे अनरजिस्टर्ड दिखेगा। तो दिस आर द सम फीचर्स जो हम लोगों को समझना होगा, ये होता क्यों है, एक्चुअली रीजन ये है। तो अगर डे बाय डे अगर हम लोग उन चीजों को, अगर आपके 10 फाउंडर्स है आपके डाउन में, तो दैट मीन्स कि आप उनको डे बाय डे उसको ट्रेन करो या डिफरेंट डिवाइस पे करो ताकि वो आईपी एड्रेस आपको परमिशन दे और इजीली आपको वहां पे दिखे। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो लोगों को क्लियर करना होगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं डिवाइस चेंज करता हूँ या नेक्स्ट डे मैंने सबको बोला है अगर आपके पास 10, 15, 20 आईडीज है, यू विल टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि इन अ डे यू हैव टू रजिस्टर ऑल दी आईडी, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास टाइम है, आप स्लोली करो, यू जस्ट यूज योर सिस्टम, आप सिस्टम को यूज करो, चेक करो, हर चीज आप प्रॉपरली करो। क्यों, एक सिस्टम को जब आप एक दिन यूज करोगे प्रॉपरली तो डेफिनेटली आप जो इतना टाइम लग रहा है आपको 10, 20, 15 मिनट्स, वो विद इन अ मिनट्स के अंदर आप रेडी कर सकते हो आफ्टर 4-5 डेज के बाद। एब्सोल्युटली यही बात मैं कह रहा हूँ। आगे पहले ही भी मैंने बोला कि पेशेंस रखिए। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील कर रहे हैं। तो ऐसे ही है। मिस्टर ऐश ने ये आई थिंक जिस दिन वॉइस एक मार्टी के साथ बात हुई थी रिकॉर्डिंग, उसमें भी ये बोला था कि अगर आपका चला तो प्लीज उसको डिलीट करिए उस टैब को, और बड़े ध्यान से उसको वहां पे करिए, बार बार उसको मत करिए, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने, मिस्टर ऐश ने भी यही बात उस दिन बोली थी, राइट? एंड या ये थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में तो डेफिनेटली रखनी पड़ेंगी। वो दिल्लन सर, मैं एक बात हम लोग सब लोग है ना कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, दैट इज वेरी सिंपल। थोड़ा थोड़ा सबर करके करेंगे तो इजीली हो जाए। वो सबका हो रहा है, ऐसा नो डाउट कि नहीं होगा, और सबका हो जाएगा। आज मुंबई में भी काफी सारे लॉगिन हो गए, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है ना, सब हम लोग एक दूसरे को एक थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उतना कुछ डरने की जरूरत नहीं। एनीवेज सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ केडी सर प्लीज बोलिए। यस केडी सर, यस केडी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ सर कि मैंने भी इसी बीच जब सेशन चल रहा था, लोग बात कर रहे थे, मैंने अपनी सारी आईडी को रीचेक किया है। जितनी भी आईडीज पर मैंने पहले इकोसिस्टम आने के पहले ईमेल बना लिया था, वो सक्सेसफुली वहां ओ फाउंडर दिखा रहा है। और बाद में जितनी भी आईडी मैंने लगाई है उनमें किसी में भी जिसमें मैंने वो मेल नहीं आया बनाने के लिए और मैंने बनाया है, उसमें कहीं पे भी वो फाउंडर नहीं दिखा रहा है। उनमें किसी भी आईडी पे वो फाउंडर का टैब नहीं है। और जिनका पहले मैंने ईमेल बना रखा था उन सब में मैंने वैसी प्रोसेस से किया, उनका बाकायदे वो फाउंडर दिखा रहा है, लेकिन बाकी आईडी का नहीं दिखा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक सजेशन, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सही होने के बाद में एक सजेशन भी आया था, जो कि मैं प्रतिनिधि भी हूँ कई लोगों का, जो कि कई लोग मेरे को सुनते हैं, तो उनके तरफ से मुझे सजेशन भी एक आया था, जो मैं एक हिम्मत कर रहा हूँ रखने की। हालांकि मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं बात नहीं रख पाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि इतनी सारी बातें हो रही है तो मैं वहां पे रखना चाहूंगा कि हो सकता है ऐसा भी हो, या कि बहुत कुछ स्टिक करने के बाद
सिस्टम को जीरो कर दिया जाए, देन फिर से आपको मौका दिया जाए कि आप फिर से कर लीजिए, अब सब कुछ सही हो चुका है, आप एकदम एक दिन की बात है, फटाफट आप कर लीजिए। ऐसा ही उनका एक सजेशन था कि सर बहुत लोगों ने डायरेक्ट ईमेल ऑन पैसिव में जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया और नाउ दे आर कस्टमर। तो ऐसा क्या हो सकता है, सर को हम सजेशन दे सकते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद एक सिस्टम को जीरो किया जाए, देन फिर आप फिर से लॉग इन कर ले। तो चूंकि सिस्टम सही रहेगा तो 2 दिन में सबकी लॉग इन भी हो जाएगी। ऐसा सजेशन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो एब्सोल्युटली डॉक्टर केडी, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि आई थिंक हमारा स्टाफ है जो हु आर वेल क्वालिफाइड, तो उनको मालूम होगा कि ये बिना ऐसा किए भी वो लोग आई थिंक कर लेंगे। वो ऐसा नहीं कभी करेंगे कि डिलीट करो, बस पहले सारा कुछ आपको दोबारा से दिया जाएगा, क्योंकि जी 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 जहां तक मुझे मालूम है ऐश का कि वो ये चीज को नहीं करना चाहेगा। मे बी पॉसिबल हो सकता है कि वो सोचे, बट 99% चांसेस है कि वो ऐसे नहीं करेंगे। वो अपने आप ही पीछे से बैकएंड से अपने आप ही वो लोग कर लेंगे। राइट, ओके, थैंक यू सर। या ग्रेट, मुझे भी ऐसा लगता है कि दे कैन हैंडल। केडी सर, जो आपने बोला कि उसमें जो वो फाउंडर नहीं दिखता, वो आईडी आपने किधर से बनाई थी? मतलब वो फाउंडर में जाके बनाई थी कि डायरेक्ट उधर बनाई थी? आपको 100 फाउंडर से जाकर बनाई थी, तो भी नहीं दिख रहा है। नहीं, वो फाउंडर से गया और फाउंडर में जब मैं गया तो प्रोसीड किया मैंने। प्रोसीड करने के बाद जब फॉर्म ओपन होता है तो वहां पहले से ही ईमेल आईडी नहीं बनी हुई थी, मुझे अपने उसी मेल की ईमेल आईडी मैंने बनाई, उसके बाद अल्टरनेट मेल डाला और पासवर्ड डाला और उसको रजिस्टर्ड किया और उसके बाद लॉग इन किया, बाकायदा लॉग इन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी मैं सबको क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ तो उन जितनी आईडी में पहले से मेल बने थे उनमें वो फाउंडर दिखा रहा है, बाकी में वो फाउंडर नहीं दिखा रहा है। मतलब वो सारे कस्टमर हो गए हैं। सर यही चीज है, देख लो। डॉक्टर केडी, एक हमारे फाउंडर थे, मेरी बात सुन रहे हो आप? सर बहुत अच्छे से सुनता हूँ सर आपको मैं हमेशा से, अभी भी सुन रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ वैसे बात करने लगा हूँ कि उनका एक बार प्लीज सर प्लीज। मेरी शायद यूट्यूब, मैंने आपको शायद पहले बताया था, उन्होंने एक बार यूट्यूब मेरी वीडियो तो उस पर कमेंट किया था, तो मैंने उनका कमेंट भी हाईलाइट किया था वहां पे, कि बोल रहे थे कि सर एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे इतना सस्पेंस है ऑन पैसिव में, यहाँ पे इतना मतलब कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ नहीं मालूम वैसे हम सबको किसी को, बट होता बहुत कुछ है यहाँ पे। और इतना मतलब कि सस्पेंस थ्रिलर है ये जो ऑन पैसिव की, कोई भी ऐसी मूवी नहीं बनी आज तक ऐसी कि इतना सस्पेंस हो और इतना हो। और उन्होंने एंड में लिखा, कहता सर जो भी हो बट मजा बहुत आ रहा है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मजा बहुत आ रहा है, हम बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में ये सारा सिस्टम को, कि बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं हमारे हाथ में। मजा भी मुझे भी बहुत आ रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है और ये इसको मैं रियली मतलब एंजॉय कर रहा हूँ। और कई तरह के मैसेज जो कॉल आते हैं ना, कोई 60 साल का व्यक्ति कॉल कर रहा है, कोई 25 साल का लड़का कॉल कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, सबकी वॉइस टोनलिटी अलग होती है, उन सबकी वॉइस टोनलिटी में भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ, जैसा आपने कहा ना, वेट करो और 100% यहाँ पर किसी के साथ गलत नहीं होगा। नहीं, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, कई बार बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है ना ऐश की, कि वो जवाब नहीं देते किसी बात का। जब हम तो चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर रहे हैं ना, सब लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, बट जब मैं ऐश के लेवल से जब कई बार मैं देखता हूँ ना, जब मैं सोचता हूँ अकेला बैठ के कि देखो हम लोग कितना यार पेन ले रहे हैं, हम लोग सारे के सारे जितने भी फाउंडर है ना, और ऐश है कि जस्ट उनको मालूम है काम करना, वो बैकएंड पे चुप करके ना आराम से काम करते रहते हैं। वो उनको मतलब कि एक शब्द भी नहीं बोलते हैं आके कि ओके गाइस वेट करो और मैं ऐसे ठीक है ना बना रहा हूँ, या मैसेज ही कर देना, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि हाँ यार ये मजा बहुत आ रहा है, और ऐश को भी बहुत मजा आ रहा होगा कि उसको भी मालूम है कि फाउंडर बेचारे परेशान है, कुछ लॉगिन हो रहा है, कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ ये है, बट वो आके एक बार भी नहीं बोलते या एक बार भी आके नहीं चीजों को डिस्कस करते। और वो क्या करते हैं, वो पॉपअप मैसेज डालेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या वो पॉपअप करेंगे कि ये हो रहा है, ये कर रहा है। मैं उनके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ आपको कि आपके सीईओ कैसे हैं, क्योंकि मैं 4.5 साल हो गए डील करते हुए। वो उनका सोचना ये है कि हम इश्यूज भी डिस्कस ना करें, उनका सोचना है। मैं उनके दिमाग की बात बता रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं, कि भरोसा रखो, बस उनका जस्ट एक टैगलाइन है कि हम पे भरोसा रखो, दैट्स इट। और उस भरोसे में इतना कुछ वो आ जाता है
कि कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, नेचुरल बात है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे में फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो यार, कुछ तो लिख के दो, कुछ एक आधी लाइन ही लिख के दो कि वेट करो या नहीं, नथिंग। तो ये वर्किंग ऐसी है ना, इसलिए ऑन पैसिव और कोई शायद बना भी ना पाता, या प्रेशर इतना है इस सिस्टम के, ऐश के दिमाग के ऊपर कि अगर वो चीजों को एक्सप्लेन करते या आके वो चीजें करते तो मुझे लग रहा है कि वो सिस्टम ही ना बना पाते। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जस्ट कंसंट्रेट कर रहे हैं उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। आपको दे दिया, दिक्कत आ रही उनको मालूम है, और वो ना तो बोलते हैं ना कुछ करते हैं, वो सब अपना वो ठीक करते रहते हैं वहां पे बैठे 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 बैठे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ ना करें, हम 20 तारीख के बाद कोई वेबिनार का करते हैं कि मालूम है हमें सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है, ठीक है ना, तो आराम से हम बैठे रहते हैं। बट हमारे दिमाग, क्योंकि एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हम, हमारे दिमाग तो ऐसे ही चलेंगे ना। बट ये ऐश का दिमाग की बात कर रहा हूँ कि ऐश का दिमाग ऐसे काम करता है कि वो सोचते हैं कि नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करना है मुझे, बस मुझे और कुछ करना ही नहीं है बस। तो ये ऐसा थोड़ा है, इसलिए हमें कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है थोड़ी बहुत, कई बार बहुत कुछ होता है। ओके, कई बार जवाब भी आते हैं ऐश की तरफ से, कई बार नहीं भी आते, ये मैं बता रहा हूँ 100%। कभी ये ऐसे भी हुआ कि ऐश ने जवाब नहीं दिया हमें किसी बात का। ओके, और ठीक है, तो हमारे पास जो फेथ लेवल है वही है बस कि यस हमें मालूम है ऐश सही कर रहे हैं, अगर इतना उतना करते आज यहाँ पे ले आए तो आगे भी लेके जाएंगे। तो ये थोड़ी यही है ऑन पैसिव, बस यही ऑन पैसिव, मैं इसलिए बस यही ऑन पैसिव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम भाग्यशाली हैं, नहीं तो बड़ी कंपनी के सीईओ के तो दर्शन भी नहीं होते, उनसे बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। हम कम से कम किसी न किसी के थ्रू कांटेक्ट तो कर पाते हैं, कम्युनिकेट तो कर पाते हैं, और फाइनली हम सेटिस्फाइड भी होते हैं। और हर बार ऐसा हुआ है। आई होप 100% हम लोग भी 2-4 दिन में 100% सारे के सारे 14 लाख लोग सेटिस्फाइड होंगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं। और चूंकि ऑन पैसिव का एक नियम है कि इसमें छूटेगा कोई भी नहीं, तो 100% हम तो बाहर के लोगों के लिए भी करना चाहते हैं, ओबलेस करना चाहते हैं, तो ये तो हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल शांत रहें, और जैसा सर ने मैसेज दिया है बिल्कुल पिछले साल वो फाउंडर आया था ना, तब भी ऐसे ही हुआ था, ये सेम ही चीजें हो रही हैं। तब भी 10, 15, 20 दिन, 25 दिन बहुत ऐसा हुआ सर, ईमेल नहीं आ रही, ओटीपी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद वो सारा कुछ अभी हमें भूल भी गए हैं कि मतलब कि ऐसा है, वो सब फ्लॉलेस चल रहा था। सो होप फॉर द बेस्ट, ये आने वाले हफ्ते में, 1 हफ्ते में ये सारा कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जी। सर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, हाँ जी, कि जस्ट 30 डेज में ऐश ने ये मेंशन कर दिया था कि जस्ट एवरी 10 डेज के बाद, जो हमारा फीफा चल रहा है, एवरी 10 डेज के बाद एक मतलब शेड्यूल रेडी किया था कि फर्स्ट 10 डेज हम ऑन पैसिव क्या इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस करवा रहे पूरे वर्ल्ड को। सेकंड 10 डेज जो रहेगा हमारा, वो हम अपना प्रोडक्ट एंड जो उसका फीचर्स है लोग यूज कर पाएंगे, एज अ कस्टमर उन चीज़ों पे इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसको यूज कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो फाइनल फेज है, उस फाइनल फेज का हम लोगों को वेट करना चाहिए। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज है, इस पे तो हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए कि वी ऑलरेडी लॉन्च एंड वी जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट, कि कस्टमर उन चीजों का बेनिफिट कैसे ले, कि वी ऑलरेडी एंटर द सिस्टम। सो दिस टू थिंग मैं तो वेट कर रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है, वेट करनी चाहिए। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हो चीजों को, तो मैं ये वाले चीज को अपने ऊपर लागू नहीं होने देता कि 10 दिन में ये होने वाला है, अगले 10 दिन में ये होने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी ही है, 10 के 8 भी हो सकते हैं, 10 के 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए ये कहता ही नहीं किसी को कि जी। दिलन जी, आपकी बात इतनी सही है ना, हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम लॉन्च हुए हैं। वी ऑल आर एंजॉइंग द प्रोसेस। वो 10 दिन के बाद में वीडियो लाए, 15 दिन के बाद में वीडियो लाए, या फिर कुछ और जानकारी, उसको जब भी आना है तभी वो आएगी, ये हमको बिल्कुल ट्रस्ट चाहिए। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐश के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी कल की है ना, कल का परसों, हाँ कल ही की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हाँ, लगभग अक्टूबर के शायद फर्स्ट वीक की बात है, जब ऐश ने मुझे बताया ये बातें कि सून उनके ये बकायदा मेरी बात हुई। ओके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफी सारी है, पहली बार आप सबको शायद बता रहा हूँ कि, और अगर मैं ऐश की बातों पे जाता कि ऐश ने तो मुझे बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओके, तो उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि ये जस्ट
ये 15-20 दिन में ही हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बोलने पे ये लग रहा था मुझे, जो जैसे वो मुझे उन्होंने बोला, और भी बहुत सारी चीजें बोली वो आने वाले दिनों में बताऊंगा क्या क्या बोली, कुछ को मालूम है शायद, एक दो को छोड़ के। ओके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई जाके, अब हुई है जाके। ओके, अब 25 यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद वो चीज हुई है। इसीलिए ऐश ने बोला है कि हमें 10-10 दिन के इंटरवल के ऊपर हमारे लिए ये चीजें होंगी। तो अभी क्या होगा ना, देखो मैं बताता हूँ, 20 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो 30 तारीख को अगर कुछ नहीं हुआ या पहली को दूसरा कुछ नहीं हुआ, तो लोगों के सवाल आने शुरू, सर 10-10 दिन बोला था, या तो आज 11वां दिन हो गया, कुछ भी ये नहीं हुआ। तो इसलिए मैं जब चलता हूँ अपने दिमाग से, मैं हमेशा इस लेवल पे चलता हूँ कि रोज क्या हो रहा है मैं उसको लेता हूँ। ठीक है, ऐश ने एक इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बन रही है, आने वाले 5 दिन में क्या होने वाला है और वो क्लियर नहीं है, वो होने वाला है। ओके, मे बी वो 5 दिन में जो क्लियर होता है वो अगले 10 दिन में हो। ओके, तो अगर हम 5 दिन की टैगलाइन को लेके चलेंगे तो वो फिर हमें निराशा ही होगी कि होने नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ऐश को, वो बहुत सारी चीजें हैं जो उसी टाइम होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि वो कहते हैं और हो जाती हैं, बट उसको टाइम लगता है कई बार। जैसे मैंने ये बोला कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की बात है, जब उन्होंने मुझे फोन पे ये बातें बताई, और भी कुछ बताया था। ओके, वो उन्हें अभी शेयर करेंगे। तो अब हुई है जाके, नीरज असरे, नीरज को मालूम है क्योंकि मैंने इनके साथ शेयर सर तो सर ये बार सर ये बार बार मत बोलो ना, और कुछ बताया था, और कुछ बताया था, तो या तो बता दो, तो फिर वो तो सरप्राइजेस नहीं, क्योंकि बढ़िया होती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब हाँ, अच्छे होते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन सर मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, देयर आर और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइंड अप हैं। ओके, मैं इतना जस्ट बता सकता हूँ। एक चीज और लाइंड अप है, उसको छोड़ो, ठीक है ना, वो पहले ये हो जाए, उसके बाद शायद मैं बता दूंगा आपको, शायद। ओके, बट मैं कहने का मतलब ये है कि होता क्या है, जब कंफ्यूजन भी हम लोग ही क्रिएट करते हैं, ये कोई बाहर से आके नहीं करता, हम ही कर देते हैं, क्योंकि ऐश ने ऐसा बोला तो हम इमीडिएटली उसको चीजों को हम भी ऐसे ही पेश कर, जैसे अभी मुशर्रफ ने बोला, यस डेफिनेटली ऐश नहीं बोला, ये मुशर्रफ ने नहीं बोला इस 10-10 दिन में, ये ऐश ने ही बोला है एक्चुअल में। ठीक है ना, कि ऐसे जो अब ऐश ने और भी बहुत सारी चीजें बोली थी जो कि अभी हुई नहीं है, इसी 10 दिन में होनी थी। ओके, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पे लीजिए ऑन पैसिव को, कि आज जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, कितना टाइम पहले बोला गया, जस्ट 4-5 घंटे पहले ही आप सबको बोला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, किसी को मालूम तक नहीं था। अब आप सोचो क्यों, क्योंकि ऐश को खुद ये होता है कि यार ये चीज है, होनी तो है, ये अभी होनी है या 2 दिन के बाद होनी, उसके पास खुद भी टाइम नहीं होता, क्योंकि टीम ने वहां से ओके करना है, वहां पे मे बी अब तो डॉक्टर सोआ आ गई हैं या बाकी लोग आ गए, अब उन्होंने ओके करना होता है। ठीक है ना, तो जैसे वहां पे कल फंक्शन हुआ, अच्छा हो गया फंक्शन, बहुत अच्छा, मैंने फीडबैक भी दी उनको इस चीज के बारे में, 1-2 चीजें मुझे लगी कि वहां पे और भी कुछ होना चाहिए था। ओके, मैं बताऊंगा नहीं अभी आपको मैंने क्या उनको बोला, मुझे ऐसा लगा था कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैंने इसको बोला है सीधा, ठीक है ना, बट वो हम पब्लिक में नहीं बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। ओके, बिकॉज दैट इज क्योंकि वही बात, हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे एज ए लीडर्स। क्या सोचते हैं कि ओनली अ पॉजिटिव थिंग, ओनली जो चीज दिखनी चाहिए वही जाने चाहिए, नथिंग अबाउट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ऑन पैसिव में करेक्ट होनी चाहिए। ओके, हमें भी मालूम है, आपको ऐश को खुद को मालूम है, बट नो, वो जब होंगी तो तब होंगी, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसमें चाहे हमें कुछ भी हो जाए, तो वो शायद हम डिस्कस नहीं करेंगे कभी, क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक करती हैं। ऐसे मैंने झेले हैं बहुत सारी कंफ्यूजन, ओके, मार्केट में, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे करके ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जी, ये तो अगस्त में बोला गया था, ये तो नहीं हुआ, जबकि उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएंगे, उन्होंने ये थोड़े ना बोला कि हमें दे देने हैं, ऐसा बोला ही नहीं था उन्होंने, बट मार्केट में इंटरप्रिटेशन क्या की, ऐश ने बोला कि प्रोडक्ट आ जाएंगे और वो हमें कब मिलेंगे, मतलब कि अब अज्यूम लोग कर लेते हैं। अभी जैसे ये बोला कि ठीक है 10-10 दिन के बाद ये जो होगा, ओके, तो अब अजम्पशन शुरू हो गई है, 20 के साथ हुआ था तो 30 में तो होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे मालूम है ऐश का
कि मे भी 30 की 2 तारीख भी हो सकती है, 5 तारीख भी हो सकती है जिस दिन ओ कनेक्ट करना है। अब ओ कनेक्ट 5 तारीख को लिखा हुआ है, मे भी वो 3-4 की हो जाए, मे भी वो एक आधा दिन भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑन दोज डेज, 3-4-5 तारीख को क्या हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है। सो लॉट ऑफ थिंग्स, हमें कंफ्यूजन बेसिकली हम एज ए लीडर्स को यही हमेशा, या वेबिनार्स में भी ये सोचना चाहिए कि हम कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट करें। हमारा दिल करता है कि सॉल्व करने के लिए, हम इसलिए बताते हैं ना, इतने मुशर्रफ ने, चाहे हम लोग भी हैं, सब इसलिए बता रहे हैं कि लोगों के मसले सॉल्व हों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है। बट इसके साथ साथ हमारी एक और जिम्मेदारी भी है कि एज ए लीडर्स हमने कौन सी बात को, कंफ्यूजन को जितना हम कम करते जाएंगे मार्केट में, उतना ही आई थिंक ऑन पैसिव के लिए और हमारे एज ए जनरल फाउंडर्स के लिए भी हमारे लिए अच्छा होगा सारा चीज। राइट, यस, वेलकम नीरज। धीलन जी, नीरज बात करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी, नीरज को बुलाने से पहले। और नीरज की बात जैसे ही खत्म होते है तो ये कॉल हमको क्लोज करना है। एक बात की, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, फिर भी सवालों पे सवाल, मैसेजेस पे मैसेजेस व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे कॉल्स, वाईफाई पे कॉल्स आ रहे कंटिन्यूसली, बोलने के बावजूद भी कि आज जो नॉर्मल लोग हैं उनमें से हम हैंड रेज नहीं ले रहे, क्योंकि ये सेशन कुछ अलग था आज का हमारा, और एक टॉपिक है जिसकी वजह से हम कुछ आंसर्स पैनलिस्ट में उनके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। तो बुरा लगता है जब कुछ अलग बातें बोलते हैं, तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सवाल है, जो कि जेन्युइनली आप कुछ सवाल करना चाहते हो, तो जिस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन, हम हर हफ्ते क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं दिलन के साथ में, और वो बिल्कुल बेकायदा सब आंसर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ले। जब आप लॉग इन करते हो तो उस वक्त हैंड रेज करना, अगर आपका हैंड रेज अगर बहुत नीचे होता है तो उसको उठा के, मैं आपको जानती हूँ इसलिए आपको आगे नहीं ला सकती, वी गो बाय द क्यू, और उसकी वजह से हम कुछ अलग है ऐसे बात नहीं होती है। प्लीज जो भी बात आप करोगे संभल के किया कीजिए, बिल्कुल सही नहीं है कि आप इस तरह से हमें बोले। तो ये बात बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी है, जो कि मैं अभी ओपनली यहाँ पे दिलन जी बोल रही हूँ, और मैं यहाँ पे नो नीरज जी वरीज, को इनवाइट करना चाहती नो हूँ। वरीज, नीरज जी जस्ट प्लीज नीरज को आइए। आने से पहले, नीरज से आने से पहले जितने भी फॉर एग्जांपल हैंड रेज्ड हैं, जितने भी हैंड रेज्ड हैं, उन सब का एक ही जवाब है, ओके, हैव पेशेंस, चिल करो, फ्राइडे है, सैटरडे संडे चिल करो, ओके, जस्ट रिलैक्स। आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आपका ये नहीं हो रहा, आपका छोड़ दो इसको, ओके, जस्ट छोड़ दो, ये 2-3 दिन आराम से, मंडे को बात करेंगे फिर क्या होता है, ओके, करेंगे। तो 2 दिन जस्ट रिलैक्स रहो एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। वेलकम नीरज। थैंक यू वेरी मच। तो इंटरेस्टिंग वेबिनार था। तो बॉटम लाइन है कि आपके हाथ में थोड़ी कंट्रोलेबल चीज रहती है और थोड़ी अनकंट्रोलेबल चीज है। अगर आप अनकंट्रोलेबल थिंग्स के बारे में सोचना चालू करोगे तो आपका ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो जो कंट्रोलेबल थिंग्स है उस पर सोचो, जो प्रोसीजर बताया है वो कीजिए, अगर हो रहा है तो फैंटास्टिक, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, पेशेंस रखिए, सब रिजॉल्व हो जाएगा। और जैसे गुस्मिंदर जी ने बोला कि चिल आउट सैटरडे संडे, मैं कल विवियाना मॉल जाने वाला हूँ। फाउंडर्स ऑलरेडी लाइक जिनको मिलना है डेफिनेटली मिल सकते हैं। रादर देन द ओमेल का टॉपिक पे बात कर, ये तो होती रहेगी और ये थोड़ी दिन की बात है, तो लेकिन बड़ा पिक्चर है कि हम लॉन्च हुए हैं, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो कल सेलिब्रेशन टाइम है मुंबई के लिए। सेलिब्रेशन टाइम, क्या बात है नीरज, आगे सुनिए मैडम, पहले से एक्साइटेड मत हुई है। तो सेलिब्रेशन टाइम का मतलब नहीं है कि नीरज पार्टी देगा। सेलिब्रेशन टाइम का मतलब यही है पॉइंट कि सुनने का था मेरे को। मुझे भी यही सुनना था। नहीं, जब तक लॉन्च नहीं होता तो चंदा पार्टी करेंगे, सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। सब कंट्रीब्यूट करें तो सब लोग, हाँ 5 ही मिनट है, तो उसके बाद में लॉग ऑफ होने ऑटोमेटिकली होगा, तो बोलने दीजिए। तो डेफिनेटली कल मुंबई, अगर आप मुंबई में है और फ्री है तो 11-11:30 को विवियाना मॉल के लिए डिसाइड हो रहा है। तो टच में रहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आइए। ये कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है, जस्ट मीटअप है। यहाँ पे ओमेल के इश्यूज नहीं डिस्कस होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा।
डेफिनेटली अगर आपके एक दो है तो डिस्कस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन लाइक मेनली सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन भी कंट्रीब्यूशन देके एक साथ फाउंडर अगर आएंगे तो और मजा आएगा। तो एवरीवन इज इनवाइटेड फ्रॉम। मैं भी इनवाइटेड हूँ नीरज। सर आपको बहुत बार इनवाइट किया है लेकिन आपने बार बार रिजेक्ट किया है, तो अभी आदत हो गई। आप आते नहीं है सर। मैं अभी भी चलूंगा तो मुझे कम से कम 22 घंटे चाहिए आने के लिए। नहीं, इनको इनवाइट करना मतलब 2 लाख रुपए तो पहला एक साइड का टिकट का देना पड़ेगा। अरे नहीं, टिकट मैं अपने आप लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बहुत वैसे डिलन सर आपका सजेशन बहुत अच्छा है। सैटरडे संडे एकदम चिल करते हैं जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल एंजॉय करो। ये बहुत मैं कभी कह रहा हूं, टेंशन छोड़ दो, एंजॉय करो। सब होने वाला है सारा कुछ। ओके, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, मस्ती करो, सक्सेस। और मैं कौशिक को बोलता हूँ सर अब सीधा वेबिनार भी मंडे को ही होगा। नो सैटरडे नो संडे। हाँ बिल्कुल, कंप्लीटली मंडे को करेंगे। जस्ट चिल, एंजॉय योर सक्सेस, एंजॉय योर सक्सेस। ओके, बेचारा कौशिक कभी नहीं कर पाता तो कौशिक भी चिल करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल। केडी सर फिर चिल करना है तो अमरावती आते हो? नहीं, तू बिलाई आ जा। एनीवेज ये बात हम फोन पे करेंगे एंड वेबिनार क्लोज करते हैं। टाइम बहुत हो गया है। Thank you everyone. Thank you. Thank you so much everyone. Thank you very much. We are so in it to win it. Good night, Shubhratri. We are Take so care. in it to Thank you.